Assalamu alaikum. My name is Hasan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वालेकुम हसन, लगता है लंदन के बाद कराची ज्यादा हॉट हो गया है आपके कराची लिए, तो बहुत हॉट है है ना। ऑल्दो लंदन में इतनी ठंड आपको नहीं लगी जितनी लोगों ने आपको डराया हुआ था, हाँ, है ना। मैं कहीं गई नहीं लंदन में। मैं इंडोर्स बैठा रहा मैं और उस्मान बैठे रहे आपस में, हम टीवी देखते रहे। वो चला जाता था चुपके से बाहर, मैं रह जाता था आप पीछे। घर में बैठे रहते मैं थे, घर पे बैठे यूट्यूब देखा। अकेले, वो भी ऑब्वियसली मुझे तो रास्तों का ही नहीं पता लंदन के कहीं। लंदन के रास्तों का नहीं पता। गुड ट्रिप यार। अच्छा, अब आप अपने ऊपर खुद ही शक डाल देते हैं क्या कि मतलब ये शक्ल क्या और मसूर की दाल, हाय No, रे no, हाय मेरे बांके लाल, मतलब है। it's a great trip. हाँ, मतलब है कि What? ये What? यार, why does everybody keep saying that कि ये Saying शक्ल, what? कि ये शक्ल तुम दाल में क्या मैंने क्या किया है, मैंने क्या बोला है ऐसा? नहीं, खुद ही कह रहे हैं ना कि मुझे क्या पता, मैं तो निकला ही नहीं घर हाँ तो से। मुझे नहीं, आप देखिए नहीं निकले। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। हम्म मैं जब पहुंचा हूँ जिस दिन रात को, उस दिन बारिश हो रही थी। हम्म मैं जिस और दिन रोज बारिश हो मैं रही जिस थी, दिन निकला हूँ वापस बारिश हो रही थी, और मैं बैठा हूँ जहाज में, बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी। और वो 10 दिन कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली हाँ, बारिश होती रही। अगर हाँ, रुकी है तो यकीन करें कि 2 या 3 या 4 मिनट के लिए रुकी है हम्म और फिर शुरू हो गई है। हम्म सो कमिंग गोइंग फ्रॉम कराची लाइक ओ बारिश पहले हाँ दिन, और हाँ दूसरे दिन ओ बारिश अभी भी हो रही है, तीसरे दिन वाह यार इधर तो काफी बारिश होती है, चौथे दिन यार अभी तक हो रही है, पांचवें दिन यू लाइक यार बस इधर कर बारिश यार। बहुत होती है यार, हाँ, एंड 6 7 8 9 डे यू लाइक व्हाट द हेल what यार, the hell, हाँ, it's raining and it's not I've lived in the UK. yeah, पता नहीं for some reason I had actually gone in the midst of this really wet spell or something, that it was constantly raining. It yeah, was raining. And I was like, मैं पहले रहा हूँ, मैं जब पढ़ रहा था वहां पे, या वैसे भी मैं जब ट्रैवल किया, इतनी तो नहीं बारिश होती थी। उस्मान यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी, इज लाइक हाँ कभी बारिश नहीं हुई, कभी हुई कभी नहीं, यूके में कभी बारिश नहीं नहीं, बारिश हुई यहाँ पे। हाँ। मैंने कहा हाँ कभी। उस्मान का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उस्मान वाज अ ग्रेट स्पॉट, उन्होंने 2 रिव्यूज किए आपके साथ। यार उस्मान तो वो लोगों ने कहा कि इज देयर एनी वे आई कैन म्यूट हसन एंड ओनली लिसन टू उस्मान, तो मुझे वो वाली फीलिंग है, वो प्राउड पेरेंट्स नहीं प्राउड होते, पेरेंट्स वाली, वो हाँ कहते हैं कि यार बच्चे आगे निकल गए हाँ हैं। हाँ हाँ। तो मैंने कहा यार उस्मान तो, और मैंने कहीं ये भी कमेंट पढ़ा कि कहने उस्मान एंड माविश डू अ प्रोग्राम टुगेदर, लाइक ओके गाइस, या so ओके। but no, Usman was great and we had so much fun. उसने इंस्टा पे अपना एक ऑरा क्रिएट कर लिया हुआ था, तो लोगों को लगता था कि ये बहुत वो है, बट ऑफ इंस्टा एंड ऑफ कैमरा लाइक ऑफ कोर्स वी अच्छा, उस्मान को ना आपकी स्टोरीज देख के लग रहा था जैसे कि आप बहुत एंथुसियास्टिक। उस्मान ये बताइए, और उस्मान आगे से कूल कैट के ऐसे होता है। तो असल में हाँ, ऑफ कैमरा इट वाज द रिवर्स। अच्छा। अच्छा बता मुझे क्या है, मेरे की क्या रिएक्शन है। मैंने कहा यार तू कैमरे के ऊपर ऐसे लगता है कि मैं तुझे पेस्टर कर रहा हूँ, हाँ, और ऑफ कैमरा वो मुझे कर रहा होता था। अच्छा बता मुझे बता। उस्मान वाज अ कूल कैट। Yeah, he used to take my phone. He's like मुझे बता क्या आ रहा है, and he used to go through the messages. Sweet. मैंने कहा यार ये ऑन कैमरा चलिए करना। अब उस्मान के पोल ना खोलें ना। हाँ तो but no, it was a lot of fun and we watched Animal, we Yeah, reviewed it. I know Hassan that the highlight of your trip is watching Animal. Animal, I swear, 3 hours, Amna, 3.5 hours. I didn't flinch. I'm It was an experience. Maybe it's still playing next month if we go to Dubai. I'll watch it with you again. Okay, fine. I'll take you. ठीक है। My treat. ठीक है हसन। I hope it's still playing. हाँ, I would love to watch it again on the big screen. Yeah. It's amazing. Yeah. Danky not so much. अच्छा। But again, thanks to Usman, we had a wonderful discussion. Yeah. अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप Usman करते हैं, तो शायद मैं अपने चैनल पे Usman के साथ कुछ हम शुगर लगाएं, कुछ करें वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। I met so many other people. I want to thank everybody I met Yeah. in England. I met Haroon. Haroon से बड़ी अच्छी मेरी जी, मुलाकात Arun the हुई। sweetheart, He's absolutely. such a sweetheart, और बड़ा हमने वो भी गॉसिप मजे की हमने Okay. exchange की। थोड़ी सी Haroon ने exchange लगता की। है एक आपके साथ बैंग वैंग लगाना पड़ेगा, हाँ। अच्छा, हॉटपॉट वो बेहतर था कि ये बेहतर है? सच बोलना झूठ ना बोलना। यार सो हुआ ये कि वहां पे मैंने 2 बार हॉटपॉट खाया और एक ही जगह से खाया। ठीक है। पता नहीं मेरा ये क्या प्रॉब्लम है यार, एक हॉटपॉट एक ही जगह का कंफर्ट जोन आपका बन जाता है। तो एक खाया मैंने, तो फर्स्ट टाइम आई वाज फाइन एंड आई इट वाज ग्रेट, एंड देन आई टुक उस्मान द सेकंड टाइम। आई वाज लाइक चलो तुम्हें लेके चलता हूँ, उसने खाया हुआ नहीं था। तो द सेकंड टाइम माय थ्रोट गॉट लाइक रियली एफ्ड। Really? So yeah, next morning I woke up, I couldn't हॉटपॉट swallow. तो मैंने कभी नहीं सुना ऐसा। Yeah. मिर्चें बहुत पता नहीं डाली क्या होंगी। हुआ, वो क्या कुछ लग गई, कुछ उल्टी लग गई हाँ, मिर्च या कुछ ओहो। हुआ। I was fine 2-3 दिन बाद, but Bang Bang is Bang Bang. Bang, bang. Bang I'm Bang. glad you think so. Although that was great as well. हाँ हाँ।
But you saw what I meant about meat not being frozen. But it comes on ice in slivers, but it's still soft. हाँ 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 ऐसे नहीं होता कि हाँ जमे it हुए came on ice, it yes. came on ice, but ऐसे नहीं होता कि जमे हुए टुकड़े हाँ मीट के आए जैसे बैंग बैंग पे आते हैं. हाँ वहां पे it comes in slivers, but यहाँ के there. मुझे अपने जो भी नूडल्स ब्रांड ये देते हैं इंस्टेंट वो ज्यादा मजे के होते हैं. वहां वाले नूडल्स उतने मजे के नहीं थे. राइट. और सब्जी तो आपने को खाई नहीं सब्जी होगी. मैंने नहीं खाई, वो उस्मान ने अल्लाह खाई माफ करे. माशाल्लाह हाँ सारी. ठीक है. मैंने गोश्त बहुत खाया. ठीक है. That was also great. हम्म. Yeah, it's a good fun. So yeah, I want to thank everybody who met. Amna, it was Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay. Being recognized on the streets of London. क्या बात है, क्या I mean बात है. that is क्या बात so है. whoever I met sent so much love for you. London तो फिर भी it's kind of a hub for Pakistanis expats as well. I've been recognized in Geneva. वहाँ पे सोचिए आपको recognize कर ले तो yeah, alhamdulillah. So ये feeling, nothing beats that feeling. Yeah, being true, recognized. true. Last Also being recognized for the right reasons. I mean, yeah, can I just add? Yeah, Usman took me to this restaurant, this Pakistani restaurant, the night before I was meant to leave. He's like, my treat. मैंने कहा, okay, let's go. And मतलब आप पाकिस्तान आते हुए आने से एक दिन पहले आपने पाकिस्तान हाँ उस्मान I mean, वो तो कम खाता है ना पाकिस्तान में. मैंने कहा चलो उस्मान से कहना कराची आए. हाँ हम उसको लेके जाएं. हाँ उसको लेके जाएंगे. So we went and I got recognized there at you know the manager and he was sweet. How and sweet. So and this while I was boarding my flight इधर से जाते this gentleman who said who just met you a day earlier. I know. Yeah. At the boat club and जी. you know. अच्छा the boat club वाले right. So alhamdulillah these are blessings. So thank you everybody I met in London. Thank you for the wonderful experiences and hope to see you guys again soon. Anyway मैंने आपको बहुत मिस किया. मैंने भी किया. Go के जितना आपने मुझे मिस किया हमने equally उतना मैंने आपको मिस किया. ज्यादा नहीं किया मुझसे ज्यादा. I'm sure ज्यादा ही किया होगा. यही मैंने आपको 31st तक भी मिस किया जब शादी चल रही थी. It was very hectic और लेकिन बड़ा मजा आया. और उसके बाद से जब काम करने का दिल चाह रहा था तो आप थे नहीं. तो अब आप आ गए तो मैं आया. मैं काम से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा. कल आपने एक हमारा इंटरव्यू 2 इंटरव्यूज देखे होंगे एक वीडियो में जिनमें से एक जो शख्सियत है उनका नाम है यमुना जैदी. दूसरी जो शख्सियत है उनका नाम है उसामा खान. उन दोनों की फिल्म आ रही है नायाब. उससे रिलेटेड एक बड़ी अच्छी मज़े की कॉन्वर्सेशन हुई दोनों के साथ. 50 मिनट की एक वीडियो है. आधा दोनों से हमने उसमें बात की. मुझे अभी तक पता नहीं उसके ऊपर आप लोगों का क्या फीडबैक आया होगा. बट सिंस नायाब की बात थी तो मैंने खुद ही नहीं चाहा कि मैं कोई और बात करूं. ठीक है. तो ना यमुना से ना उसामा से बिकॉज उसामा इज डूइंग अभी वहाज और माया वाला. The thing is that when you sit down with an artist, they need to be open to discussion, you know. और अभी वो खास तौर पे फिल्म की बात करने के लिए बैठे हैं तो आपने सही किया. दे वर ओपन बट मैं नहीं चाहता था कि नायाब इज एन इम्पोर्टेंट फिल्म. नहीं ऑनेस्टली मेरी ऑफ कैमरा उनसे जो भी बात हुई वो हुई. बट ऑन कैमरा होता ही है कि आप किसी फिल्म की प्रमोशन आपकी और बात छेड़ दें. बात कहीं की निकल जाती है. फिल्म से फोकस हट जाता है. एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट फिल्म. मुझे उन लोगों से बात करके अंदाजा हुआ कि जो फिल्म की कहानी है वो ऐसी है कि इस पे फोकस रहना भी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स हम देखेंगे और हम उसको रिव्यू भी करेंगे. सो वो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज उसामा इज इन द वहाज माया ड्रामा. यमुना ऑफ कोर्स इज डूइंग जेंटलमैन एंड शी इज डूइंग तेरे बिन 2 एंड you know what else is she doing? There's some other stuff also she's doing. What else is she doing? Yumna is doing आजकल तो she's not on TV right currently not. Yeah but so कोई और हमने बात नहीं की. हमने नायाब की बात की है. मैंने ऐसा नहीं फील किया था जब मैं अहमद अली अकबर का इंटरव्यू कर रही थी फॉर हिज फिल्म. हाँ मैंने तो उनसे सारी अगली विषय में ठीक है. That's fine. हाँ That's fine. and also because we can interview them again. Also because you've also done a detailed interview with him now and I've done it detailed for something hot with Osama. So हम वो उनके इनिशियल प्रोफाइल्स कर चुके हैं. और अहमद का हमने पहली बार हम कर रहे थे. और ये जैसे फवाद का पहला था. तो फिर वो हाँ अहमद का तो हमारा समथिंग हॉट पे पहला इंटरव्यू था. यमुना के तो आप एनीवे जब देख रहे थे एनिमल और आप देख रहे थे डंकी तो मैंने देखी वखरी. अच्छा वखरी रिलीज्ड आई थिंक ऑन द 3rd या 4th अभी इसी वीकेंड पे पाकिस्तान में व्हिच इज एन इरम परवीन बिलाल फिल्म और फेस्टिवल सर्किट पे चल चुकी है बाहर. और फरियाल जो हैं वो उसको हेडलाइन कर रही हैं फरियाल महमूद. सो इट्स अ गुड फिल्म एंड आई हैड कंसर्न्स बिकॉज मुझे यही था कि आर वी नाउ एज सिनेमा makers, filmmakers, are they stuck to now the queer angle in every film? Because this one has a queer angle. It does.
And I just felt that was a bit of an observation of mine. और मेरे साथ जो दोस्त हैं उनको भी मैंने ये कहा कि will we see a queer character in every film now? And while my question was why must we, I also counter question myself that why not? Because they do exist, and they are part of our society, part of our culture, very much so. And फिर मैंने सोचा कि does it come as a cultural shock? It does. मगर फिर मैंने जीवन नगर की second last episode देखी. मैंने देखी. And it's a very interesting observation. You know, the introduction मैं तो कहूँगी, although पहले भी होते थे transgender characters या character, but with जीवन नगर भी वही चीज़ है, but वो आपको offensive नहीं लगती. जब आप देखेंगे trans character in a film like बकरी और जॉयलैंड, वो आपको offensive क्यों लगता है? As a public मैं कह रही हूँ, not you or me. But जीवन नगर में जब आप देखते हैं लाली गुरु, वो आपको offensive नहीं लगता. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है जो मैं आपके साथ करना चाहूंगी. Alright. मैंने लेकिन जीवन नगर की आप देख लीजिएगा जीवन नगर की किस आप मैं देख लूंगा. सेकंड लास्ट है, अगले हफ्ते खत्म हो रहा है, आप जरूर देखिएगा सेकंड लास्ट एपिसोड. बट ये कॉन्वर्सेशन बहुत खूबसूरत है. That why are we acceptable and more tolerant of Lali Guru and less tolerant of a Biba from Joyland or a Gucci from Vakri? तो ये this is an interesting conversation. ठीक हो गया. तो आज फिर हम रिव्यू करेंगे. आज ही तबाहकुन हमारे पास बड़ा अच्छा लाइनअप है. ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रिव्यू होता है क्योंकि इसमें काफी सारे ड्रामे रिव्यू करें. खई की सेकंड एपिसोड जी, खई की हमने सेकंड एपिसोड देखी जी, बिल्कुल काफी कुछ हुआ उसमें. Then we've got 2 episodes, episode 3 and 4 of Serial Killer. जी. Then we've got 2 episodes of Jaane Jahan. जी. Episode 3 and 4. 3 and 4. No. 5 and 6. जी. Episode 5 and 6 of Jaane Jahan. जी. We've got 2 more episodes of Stand Up Girl. जी. We've got 1 episode of Namak Haram. और मैंने देख ली है जीवन नगर की सेकंड लास्ट जीवन नगर आपने देख लिया. क्या था एक ड्रामा? ये रहा दिल को हम रिज्यूम करेंगे भाई, परेशान नहीं होना आपने. इंशाल्लाह अगले स्लॉट से हम ये रहा दिल को रिज्यूम करेंगे. और खुमार मैं ना देख पाया. अब ना मैं भी ना देख पाई. ऑल्दो मैंने सोचा कि ये जो लाइनअप है हमारा ड्रामों का जो अब मंडे रिव्यू हुआ करेगा, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लाइनअप है और ये बड़े स्ट्रॉन्ग ड्रामास हैं सारे, मगर इसमें कोई भी एक भी रोस्टी नहीं है. तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि क्यों ना हम इनमें से एक ड्रामा, फॉर एग्जांपल सीरियल किलर, वेंसडे वाले रिव्यू पे ले जाएं और मंडे वाले रिव्यू में आप खुमार डाल दें. हमें रोस्ट करने को थोड़ा बहुत मजा करने को. सीरियल किलर जैसे मैंने आपको कहा थ्रिलर है, तो थ्रिलर को हम अगले हफ्ते तो उसकी नई स्टैंड अप गर्ल को ले जाएं. स्टैंड अप गर्ल को हम मूव कर सकते हैं, बट देखते हैं ऑडियंस क्या कहती है. खुमार में आई एम नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन वाचिंग खुमार बिकॉज अब अगले हफ्ते वो भी शुरू हो रहा है फिरोज का अखाड़ा. मगर वो वेंसडे को है. तो हम देखते हैं अभी अगले क्या स्लॉट बनते हैं हमारे. फिगर आउट कर लेते हैं हम. जैसे आप बोलेंगे वैसे. Kumar, for no other reason than we need something to have fun with. I have not been watching it, so I don't know. I have secretly been watching it. All right. शादी हो गई उनकी. अच्छा, किन दो की? इन्हीं दोनों की, फैज और. इन दोनों की कैसे हो गई शादी? बुलबुल की और फैज की. इन दोनों की कैसे शादी? इन दोनों की कैसे शादी हुई? किस तरह हो सकती है? जहेज की डिमांड. नासिर कहता है तो ये कभी खुशी कभी गम पुल ऑफ किया है फैज ने, बगैर बताए शादी करके आ गया घर. दुल्हन ले आया घर. बिल्कुल इसी तरह. हाँ नहीं यार, मैं आपको बता रही हूँ. राहुल यशवर्धन रायचंद की तरह. ऐसा वैसा. और यशवर्धन कौन है? माँ उसकी. माँ है. हाँ. वो पल में पराया किया माँ ने या नहीं किया? फिर पल में पराया ऐसे करके दूध में से मक्खी की तरह निकाला. पल में पराया कर दिया. पल में पराया कर दिया. ऑलराइट, ओके. फिर शायद देखना पड़ेगा. मैं आपको बता रही हूँ. ख्वातीन हज़रात, आप कमेंट और नासिर ने जो वीडियो बनाई थी, वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अपने दिल में जगह बनाना चाहती हो फाइज के, मैं तुम्हें ऐसा करूंगा, नंगा करूंगा कि तुम्हें पता चल जाएगा. तो वीडियो क्या वो मैनिपुलेट करेगा? हाँ. Alright. यार देखना चाहिए आपको यार. कम ऑन यार हसन, कम ऑन यार. We also deserve a little happiness in life. ख्वातीनो ज़रा आप कमेंट सेक्शन में अपने बताएं कि हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका भी कमेंट सेक्शन है वैसे, बताएं कि आप खुमार पे हमारा रोस्ट डिस्कशन स्लैश रिव्यू तो नहीं मैं कहूँगा देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे, ज़रूर बताएं. और जैसे मैंने आपको कहा कल यमुना और उसामा के साथ जो कॉन्वर्सेशन है उसके ऊपर आपकी फीडबैक हमें इंतज़ार रहेगा. और आने वाले हफ्तों में कुछ दिनों में इंशाल्लाह मज़ीद से मज़ीद हम आपके लिए कंटेंट क्रिएट करने का सोच रहे हैं.
हमने छुट्टी ली जो ये 10 जी 12 दिन की, तो हम सोच रहे हैं कि अब वी मेक अप फॉर दैट लॉस्ट टाइम। जी सो उम्मीद है कि आने वाले ये जो कुछ दिन हैं इसमें अब रोज़ अब हमें लगातार बार बार देखेंगे। और उसके लिए मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, नया साल शुरू है, सबसे पहले आपको नया साल मुबारक हो। और साथ में प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहीं जाइएगा मत, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जी हसन, आमना, कहाँ से शुरू करेंगे? मैं चाहूंगी आप खई से शुरू करें, मैं चाहूंगा कि आप जीवन नगर से क्यों ना शुरू करें। क्योंकि खई का सेकंड एपिसोड है और एक हम देख चुके हैं। यार मैंने तो बहुत एंजॉय किया बहुत ज्यादा। सेकंड एपिसोड, और मुझे बहुत खुशी हुई या कि इट वाज वेरी वेरी वेल डन। एंड आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू सैयद वजाहत हुसैन, एब्सोल्युटली। क्योंकि देखें, अच्छा बुरा कंटेंट जो हमें पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, ये तो चलती रहती हैं बातें। बट मेरे ख्याल में इस बात पे शक नहीं किया जा सकता कि सैयद वजाहत हुसैन नोज his जी craft, जी he knows बिल्कुल his job, बिल्कुल बिल्कुल and he बिल्कुल does it very well when he बिल्कुल बिल्कुल does indeed choose to do it really well. ठीक है। So मन्नत मुराद से हमें जो भी इख्तलाफात थे वो सब अपनी जगह बिल्कुल जी बजा है, एंड आई स्टैंड बाय ऑल ऑफ दैट। हम्म। बट खई की पहली 2 एपिसोड्स को मैंने बहुत एंजॉय किया। यार खई की सेकंड एपिसोड भी इट वाज वेरी वेरी देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्शन। रेड वेडिंग, इट वाज रेड क्या बात है, वाह प्रॉपर रेड वाह वेडिंग वाह, थी। प्रॉपर रेड वेडिंग थी। बट यार इट वाज शॉट सो वेल कि इसको उसको देख के आपको गूज़बम्प्स होते थे, बहुत जबरदस्त। लेकिन स्टोरी तो देखें, स्टोरी तो है, स्टोरी तो वही है कि देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ हाउ वायलेंट इट विल गेट या हाउ वेंचफुल विल दिस फैमिलीज गेट। लेकिन स्टोरी बेसिकली हम जानते हैं स्टोरी कि बदले की आग में लड़की को ले गए, एक किस्म की, वो कहता भी हम खई करेंगे, और खई अब समझ आ गया इट्स काइंड ऑफ अ रिवेंज। और जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो भी यही है कि व्हेन सारे मेल मार एयर्स दिए को जाते मार दिया जाता है ताकि नस्ल आगे ना चल सके। तो एनीवे यार मैं तो आई एम एब्सोल्युटली स्मिटन with Khalid Bhatt. खालिद भट्ट साहब। I am smitten with that character. अच्छा, he is Hanif Kabadia, somebody pointed out. Yeah, I know Of that. course he, Yeah, of course मतलब yeah, है, yeah, of we know course we that. know it. We know that. But the thing is कि like a person who you're seeing as Hanif Kabadia, you're also seeing him as कौन से खान है ये? चनार नहीं, दराब दराब खान। दराब खान। यार अमेजिंग अमेजिंग उनका बॉडी लैंग्वेज और उनकी आंखें जो है ना, वो ऐसे लगता है जैसे कि एक और किरदार है। The way that he looks and his very 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 dangerous sense of humor. उनका जो है ना छोटा सा डांस कर रहे होते हैं, या जब वो कहता है कि बाबा, वो कहता है उसके 2 बेटे हैं, कहता है एक बेटी भी है, चिनार खान कहता है, तो उसके तरफ देखता है और आंखें ऐसे खुलती हैं, तो एक कैका लगाता है वो। And when he sees her the first time, या जब वो देखता है, मैंने कहा यार ये तो बाप बेटा दोनों ही बहुत क्रीपी हैं। ये मैंने कहा बाप कहेगा मैं कर लेता हाँ, हूँ, है ना? मुझे भी ये लगा, हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी ये लगा एग्जैक्टली कि he's like, but he puts his hand on her head, माशाल्लाह। again Sayyid Wajad Hussain, the way that Yeah, he's yeah, directed yeah. all these scenes, it is very important director की जो call होती है। And I have to say I love Faisal Qureshi. Yeah. I'm after a long time enjoying him in this character, Yeah, because as I said, we said last time as well, it's not like that he's the typical wo wala. I think he will be, because I think that Durab Khan is going to get killed off in the next episode. Yeah, but I'm enjoying, like, there was that expression when Durre walks out, when what's her Durre name? doesn't walk out, Zamda walks out. When Zamda walks out when everybody is getting killed. हाँ, And it's the way that Chinar, right? Chinar Khan. He looks at her. And it's just that gaze, No, he's Faisal very Qureshi good. has He's that very good. gaze, and then when he grabs her by the wrist, and He's very good. it was very It good. was very gripping. In that scene when they're driving towards Darvesh Khan's house, और वो बाप कहता है कि अच्छा तो मैं गुलाब खान का रिश्ता ना मांग लूं, तो उसको दिखता है कि पापा मजाक कर रहे हैं, तो कैका लगाता है, he's got a sense of humor. हाँ, and he also says आप तो तो मेरे ही बाप हो, मेरे ही बाप हो, तो सही मेरे बाप हो, मतलब है the dynamic is superb. And then when छोटे बच्चे को जब वो गोली मारना सिखा रहा होता है, when they're going to the wedding, it was very it well was shot. very good. The landscape is stunning, the story is gripping, the performances are great, great casting,
and so far so very good. No, very excellent And second. is it violent? Of course it's violent. I mean, and how? Animals violent. Oh God, is that going to be our benchmark for acceptability now? देखिए violence, I'm not, when you know what you're signing up for, then Yeah. it's okay. It's not, you're not being surprised. Yes, yes. You sign up for a romance or a, you know, or a relationship between a husband and wife, And then you then get you're violence. subjected to domestic abuse. That's Yeah. something else. Yeah. But when you're walking into something knowing कि यार वो promo trailer, it's violent, it's going to be Exactly. violent, ड्रामे का नाम खई है, हाँ. रस्म है जिसमें आप मर्दों को सारों को मार देते हैं. Yeah. So what are you going to expect? Yeah. Roses and like lilies तो नहीं होगा ना. यही रस्म थी ना, कोई एक रामलीला में थी या किस फिल्म में थी? रणबीर सिंह की कौन सी फिल्म थी? रामलीला ही थी पहले. रामलीला ही थी ना, उसमें भी कोई ऐसी रस्म ही होती है ना जिसमें मार देते हैं सारे मेल एयर्स को मार देते हैं. हाँ, तो मतलब है कि You're signing up for violence. you're signing up for a, I mean when you sign up for a Game of Thrones, Yeah. what are you signing up for? आपको मतलब है कि How I या Met Your हंगर Mother गेम्स, या हंगर गेम्स, या 300 या या वो कौन सी थी This is Sparta, हाँ क्या नाम था उसका, या you know what I mean. या तो ये सारी फिल्में जो बनती आ रही Absolutely. हैं हमेशा से, तो क्या था उनमें? ठीक है. अब मैं देख रही हूँ बहुत एक्साइटेड है आप वायलेंस को लेके आजकल. हैं? वायलेंस को लेके एक्साइटेड नहीं, वायलेंस को लेके नहीं, हम थोड़ा सा जब आप कंटेंट निकलता है ना, आप कुछ और तरह के देखना शुरू करते हैं, तो आप कहते हैं यार कि we've been spending way too much time watching a certain kind of content. Yes. There are other genres as well. Yes. Like, you know, for example, serial killer I'm enjoying because it's Yeah. a different genre. Yeah. हम इतना डोमेस्टिकेट होके रहेंगे हाँ, कि घरों के Yeah. अंदर, अच्छा मियाँ बीवी सास बहू सागास all of that, हाँ. actually, and romance also, that's great. But there are so many more stories to be told. Yeah. And it's great यार, कभी one off आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. Anyway, एक झटके में वो मार देते हैं. वो छोटा बच्चा पहले तो मारता है. छोटे बच्चे कितना ट्रिगर हैप्पी होता अच्छा है. एक और बात मैं सैयद वजाद हुसैन को मेंशन यहाँ पे करना चाहूंगा. यूजुअली हम आजकल ड्रामों में देखते हैं खून काला कर दिया, वो ग्रे कर नहीं दिया, किया चारकोल कर दिया, जो भी कर दिया. मुझे नहीं पता उसकी क्या लॉजिक होती है और मुझे नहीं पता हाउ ही गॉट अवे विद इट, बट आई एम ग्लैड ही डिड. Yeah, it needs to be बिकॉज clear. वो जो एक शॉक वैल्यू आपको मिलती है ना, एंड Yeah. अगेन इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड व्हेन शी Yes. पुट्स हर व्हेन Yeah, she puts her hand on Zamda. Zamda puts her hands on जैसे नूर भाई's character when he's lying down Yeah, and yeah. this is a literally Darvesh pool of Khan. blood दरवेश खान के ऊपर, and you know it was it seemed very real. Yeah. And then सबा जी की performance, सबा फैसल नहीं, साहब and then when Janar Khan takes her hand out. हाँ off वो that, पूरा, oy. and when सबा फैसल ओए, 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 साहिबा ओए. she's Ashen, crying she and goes and she ashen. goes and she was so good. She is so good. So again these are all actors that we see in every drama. Absolutely. पर डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है यार कि डायरेक्टर ने Now, किस तरह poor Badal Khan does not stand a chance. बात है ओसामा Osama, cutie हाँ. pie. वो क्यूट था कि हाँ, तुम भी तो cute फिल्टर था. लगा के आती थी दिखा दी. Cute था, वो भी क्यूट cute था उनका छोटा सा रोमांस शॉर्ट नहीं, लेकिन मैं एक चीज मैंने सोची, मैंने कहा ये जो दरवेश खान है एडीवी की दरवेशी के मतलब इनके कोई गार्ड नहीं है, कोई दरवेश खान guns was नहीं not है, very smart about it क्योंकि यार. दरवेश खान जब आ रहे थे पहले एपिसोड में तो पीछे डाले में पूरे गार्ड शार्ड जी, इनके जी, थे जी, सारे वो, कंफर्टेबल हो गए वो ज्यादा. तो किधर थे इनके, कोई बंदा नहीं था. ये आए 50 बंदा गन लेके आगे गोलियां मार के चले गए, इनके अपने Absolutely. बंदे कहाँ थे? नहीं दरवेश खान ने बहुत बेवकूफी की. मेरे ख्याल है अमेरिका ज्यादा ही टाइम गुजारा है. हाँ, बिल्कुल बहुत ही हो गए थे. ये बहुत यो हो गए थे. उनके बच्चे ज्यादा अवेयर थे कि बाबा ये सही नहीं हो रहा, ये इतना आराम से. मैंने ये सोचा, but then I was like, it is not we can have a problem with Darvesh Khan being like that, but that's not a flaw of the writing. No, because this man has come back and all he wants is peace, ताकि उसके बच्चों पे ना आए. हाँ, यही बात है ना कि यार कि हाँ. मेरे बच्चे सुकून से रहे यहाँ पे, तो बच्चों के लिए वो ट्रूस करने जा रहा है, तो ठीक है. It's not a very नहीं, but no, it's not a flaw. in the far-fetched writing. thought. No, not at all. But he is but shown he's to shown to be a stupid character. man. Yeah. मतलब आपका क्या ख्याल था उसको? और too trusting maybe, not नहीं यार, stupid. तुम्हारे बाप को मारा हुआ है उसने. Why are you too trusting? हाँ, तुम्हारे बाप को मारा है. ठीक है. कुछ लोगों का होता है ना कि सोच के शायद मैं बदल जाए, मैं बदल मैं- दूंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा. तुम चंगा रहे हैं फिर. तुम चंगा रहे हो. तुम बदल. Badal Khan does not stand a chance, I feel, however. और ये short-lived romance जो है खत्म होने वाला है. और also we know that जो आपका दुराब खान है उसका एक और बेटा भी है, बादशाह खान, हाँ, जो बाहर है, जो वो सबसे कौन है? बड़ा बेटा है. वो कौन है? मुझे नहीं पता. कौन है वो? शमून अब्बासी? Maybe Shamun's part of the drama. Yeah, he is. Could be Shamun. Apparently, I think he is, yeah. Could be Shamun. So there's one other son who has to come back. एक जो शामिल खान है, शामिल हैं. शामिल है जो उसको वो कैरेक्टर He's है, younger वो than Faisal. गुलाब खान जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो परेशान है
कि गवर्नमेंट तंग कर रही है। उससे भी छोटा एक भाई है प्लेड बाय शुजा असद, उसको इस एपिसोड में हमने नहीं देखा। उसका रिश्ते की वो बात करते हैं ना, उसका मांग लूं क्या नहीं कहता नहीं, है? गुलाब खान का मांगता है, दूसरे वाले का, शामिल का मांग, शामिल अच्छा। का। हाँ, तो वो ये है कि एक और भी है, बादशाह खान भी है। बहरहाल प्रोमो में ऐसा लग रहा है कि समदा जो है वो गन उठाएगी और वो सबको अगले फटकाएगी। अगले एपिसोड में बाप को तो कम से कम उड़ा देगी। अच्छा, नाउ दिस इज अ वेरी क्रूशियल ड्रामा फॉर दुर्रे, आई फील। हाँ। वो इसलिए है कि ये जो एक ड्रामा है ना, ये दुर्रे के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को शोकेस कराने का, कि शी इज अ वेरी गुड एक्टर। अभी आगे ऑब्वियसली दुर्रे का जब किरदार खुलेगा, हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा इफ शी इज डिलीवर्ड और शी इज नॉट। बट आई फील कि जिस तरह का ये किरदार है, ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो ड्रामा है, ये दुर्रे के पास एक एक समझ लें एक ऐसा चांस बन के आया है कि जहाँ पे जो लोग, जिन लोगों को लगता है कि दुर्रे की एक्टिंग में वीकनेस है या लैप्सेस हैं, तो दुर्रे कैन रियली प्रूव हर मेटल, क्योंकि आर्क ऐसा है किरदार का। एंड आई थिंक मैंने जितना जो प्रोमोज में देखा है और अभी जो अगले एपिसोड के प्रोमो में भी मैंने देखा है, मुझे ये लग रहा है कि शी विल डिलीवर। शी सीम्स लाइक शी इज इन दैट एलिमेंट, इन दैट जोन। Even in this episode, subtlety also is very challenging, to be subtle, For sure. to not say anything yet emote with No, your. I thought she was very good in जैसे आपकी मर्जी as well. जैसे आपकी मर्जी, I still think that Jam was dragged in the middle, but जैसे आपकी मर्जी is Jam. I know, वही कह रही हूँ ना कि Jam, the drama was dragging in the middle, but the performance was fine. No, I think Jam में again डायरेक्शन का बड़ा रोल होता है हमारा डायरेक्टर का, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैम में दुर्रे की परफॉर्मेंस बहुत हद तक रिस्ट्रेंड हो सकती थी। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सैयद वजाहत हुसैन ने वो निकलवाई है वो परफॉर्मेंस। और यहाँ पे भी आप दो एपिसोड देख लें, इवन उसामा के साथ जो भी इंटरेक्शन है, या वैसे जो अभी हम फैसल कुरैशी के सामने आना, एक्सप्रेशन, और फिर लास्ट सीन और अगले एपिसोड का प्रोमो, मुझे लग रहा है कि this is going to anyway, be really looking forward to the next two episodes. It's very good action. Huge shout out to Seven Sky as well, यार। Huge shout करते रहते हैं इस तरह के experimental काम, experimental in the sense। नहीं, जब वो कहते हैं कि हमारा signature project है तो है। हाँ, that's good, and ऐसा लग रहा है कि उन्होंने again एक विजन लगी हुई है, एक बड़े स्केल पे करते हैं यार। वो गन्ने शन्ने उठाएंगे ना लोगों ने, प्राडुएं जा रही हैं, सबकी नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है, सबके नाम लिखे हुए हैं गाड़ियों के, फलाने की, मतलब दैट्स इंटेंशन टू डिटेल। अब चिनार खान लिखा हुआ है, दुराब खान लिखा, सरदार दुराब खान लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें, और सब चला रहे हैं प्राडुएं, ऐसा नहीं है कि। और जब शादी के सीन भी दिखाए हैं, लड़कियों ने जो कपड़े पहने हुए हैं, सारा जो स्टाइलिंग है वो ऑन पॉइंट उस जगह की लोकेशन के मुताबिक है। Dure looked beautiful, by the way. Dure did look beautiful. Absolutely. When does Dure not look beautiful? When does Dure not? No, she looked exceptionally beautiful. As she shown to be have those eyes, or is there like I was to assume that the character is wearing those contacts or what? The character is wearing the contacts. Obviously, है तो नस्ल तो वही है ना. No, the character. So the character. We to assume that the character has those eyes. Yeah. Not that the character. No, not wearing contacts. The character has those. जी. Okay. Very good 2 episodes. Shout out to entire team. Shout out to entire team. Anyway, जी over to जीवन नगर की second last episode थी, और मैंने बड़ी ही fresh perspective से देखी। कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते। And I have to say that we have been a bit myopic in watching and observing जीवन नगर। हम लोग बब्बर शाह से इतना fixate हो गए थे कि larger picture जो थी ना वो हमारे से slip हो गई, और बीच में ड्रैग भी किया ड्रामा, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं किया, बट ये एपिसोड मैंने एंजॉय की, ऑल्सो नोइंग कि ख़त्म हो रहा है, तो आई सॉ इट विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। क्या हुआ वही जो हो रहा था, मगर सिर्फ ये था नहीं, मैंने बड़ा इसको कंपेयर किया एनिमल फार्म के साथ। एंड आपने जो बार बार आप कहते थे ना कि जी इट्स पॉलिटिकल कमेंट्री, आई थिंक उसमें देखना चाहिए था इन दैट जॉनर। It should have been viewed and it should have been observed in that genre that it is a political commentary. It is about anarchy in society. It is about power. It is about how a few people corrupt others. कि फेस कौन है और चलाता कौन है? और चलाता कौन है? It is all about that. It is very very much so like an Animal Farm. Orwellian है, बिल्कुल है। तो वो literally उसके जो है ना काफी deep rooted थे, इसमें भी हैं। अब बब्बर शाह बड़ा important लाली गुरु कहता है। Nida, by the way, has agreed to marry Faizan. Okay. ठीक है? Are they married? No, because यासिर और फैजान दोनों अब बिल्ले के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, यासिर तो मैंने आपको कहा था बंदा मार। Exactly. यासिर भी चला गया है, बिल्ला भी चला गया, फैजान भी काम कर रहे हैं, दोनों बिल्ले के लिए। बिल्ला जो है is completely in control now. लाली जो है वो भी sideline हो चुका है, लेकिन लाली को आके उसकी जो चेली होती है छोटी वाली साकिब as well, वो आके कहता है they have a very important conversation, और जिस पे they're talking about
who Lali Guru really is. और वो कहता है कि मुझे पता नहीं कौन सी हजन ने मुझे पाला, तो मैं उसको कहता था बचपन में भी एज अ बच्चा कि मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ, कि जिस जिस्म में मैं हूँ मुझे लगता नहीं कि ये जिस्म मेरा है. तो मतलब ही वॉज अनकम्फर्टेबल विद हिज सेक्सुअलिटी ऑब्वियसली. तो कहती मेरा मेरा मैं उसे कहता था कि मेरा जिस्म गलत है मेरे लिए. तो मुझे हाजिर ने कहा कि जिस्म गलत या सही नहीं होता, उसके अंदर की जो इंसान है वो सही या गलत होता है. I thought this was a really good message. And again, this message goes out to Vakhri, it goes out to Joyland, that we are so fixated with what people look like and what they appear and with gender that we forget कि अंदर क्या है. I'm not saying कि the सही और the गलत morally आप उसको question करें या ना करें, but I'm saying कि as a society we need to go beyond it. We really do. Because वो ये कहता है, who is to say कि यार किसके क्या biological reality है? आपको नहीं पता. आपको नहीं पता कि क्या है. It was a very powerful scene. It was a very powerful scene and it really resonated But very deep. don't people say exactly that same thing? That isn't that the school of No, thought it behind it? isn't. It isn't. There are कि यार people. के असल ये मैटर करता है कि अंदर क्या है. बायोलॉजिकली आप अगर जिस तरह भी दिखते हैं, जो भी आपके फीचर्स हैं, अंदर से आप क्या महसूस करते हैं या क्या फील करते हैं, वो क्या है, दैट इज व्हाट मैटर्स. नो No, there's a huge segment in our society right now that says that trans people should not be accepted. And I feel that without questioning religion, right? Of course, we can't. Without questioning the religious definition of what is right and wrong, as a society, we also need to accept people for who we see them as and be a little more accommodating as long as they're not crossing, into criminal behavior or something. I don't know if I'm able to articulate this right or wrong properly, but हम जब यूनिक्स की बात करते हैं या इंटरसेक्स लोगों की बात करते हैं, फिर हम कहते हैं कि जी वो ठीक है बिकॉज वो बायोलॉजिकली पैदा ऐसे हुए हैं, लेकिन ट्रांस गलत है बिकॉज उन्होंने अपनी सेक्स जेंडर चेंज किया है. तो कौन किसको जाके गवाही देगा कि भाई कोई पैदा ऐसा हुआ या आपका चेंज किया है? You see, it's too technical. How is a third person going to determine whether somebody was born an intersex person or whether somebody had a sex change operation? Who's going to decide these यार things? ये आमना बड़ी ये है, बड़ी इसीलिए लंबी और बड़ी इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब लोग कहते हैं ना कि जी आप बात को सुनें कि वो बात क्या कह रहे हैं, do they not deserve civil rights? लाइक मैं एक छोटी सी बात कि मैं अभी जब उधर था लंदन में, तो उस्मान ने वो डेव शपैल लगा दिया. तो अपेरेंटली डेव शपैल का कोई अभी उसकी रूटीन थी, तो उसमें ट्रांस लोगों का उसने इसी तरह इसी बात पे कुछ बड़ा कुछ जोक किया, तो वो उसको बड़ा बैकलैश मिला ट्रांस कम्युनिटी से कि यार इसने हमारा मजाक उड़ाया, ये वो एंड फलां. तो अगेन व्हेन आई वाज वाचिंग दैट, उसमें भी उसने फिर उस तरह ही मजाक. सो हिज पॉइंट वाज कि एनीबॉडी कैन stand up today and say that I identify as a woman. Any man can say today that I identify as a woman. Yeah. And then society expects you to treat that person as a woman. Yeah. And this is not you and I saying it. This is somebody, living in America saying it, who's raised in that, within that. So it's not just, this conversation is not just happening here. It is happening globally also, internationally also. So वो एक है confusion, and not just confusion, but an air of suspicion as well. कि यार के अगर for example किसी को अगर सजा मिल गई है, 25 साल कैद मिल गई है, और वो वहां पे कह रहा है कि जी के आई आइडेंटिफाई एज अ वुमन, और आप ऑब्वियसली अगर वो दैट पर्सन नाउ इज सेइंग दैट दे आइडेंटिफाई एज अ वुमन, you can't send them to a male prison. You'll send them to a women prison. और वो वहां पे जाएगा तो वहां पे वो कहेगा कि मैं ऐसे हूँ. And so that was his entire routine, and it kind of resonated with me also. That completely makes sense कि जो ट्रांस जाके ओलंपिक्स में खेलते हैं, for example. There you go. वो स्विमर था एक, वो 27 पे था, वो जाके that person. वो बिल्कुल सही है, मगर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से तो बात ही नहीं कर रही. मैं तो लोकल पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि ये वो सोसाइटी है, वो कम्युनिटी है जिसको ऑस्ट्रेसाइज किया जाता है, जिसको मारा जाता है, जिसको स्कूल नहीं भेजा जाता है, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, जिनको मिनियल वर्क करना पड़ता है बिकॉज एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है सोसाइटी की. मैं अपनी बात कर रही हूँ. तो उसमें जो फिर जो टर्मिनोलॉजी और जो हम डिस्कशन पहले भी करते आ रहे हैं, आई थिंक दैट इज इंटरसेक्स इंडिविजुअल. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. हु आर वी टू डिसाइड कि कौन इंटरसेक्स और कौन ट्रांस है? वो बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं फिर. या बट अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन
कह रहा है कि जो चेंज करते हैं वो भी एक्सेप्टेबल हैं, तो हम कौन होते हैं यार कहने वाले के नहीं? अब मुझे क्या पता वो किस प्रीटेक्स्ट पे चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ। या बट बात ये है कि आपका नहीं ख्याल कि अगर एक बंदे ने अपना सेक्स चेंज किया है तो उसको सिविल राइट्स की इजाजत नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, सिविल राइट्स तो आप किसी के भी नहीं ले सकते। मैं सिर्फ सिविल राइट्स की सिविल बात। राइट्स तो चले, वो सो तो मैं अगर आप एग्जैक्टली जो जो कन्विक्टेड फेलन्स होते हैं उनके भी कुछ बुनियादी राइट्स तो राइट्स होते रहते हैं। हैं। जिसको सजाए मौत तो हुई भी मैं होती है और क्या उसके कह भी रही हूँ, राइट्स होते हैं। मैं यही कह रही हूँ कि आप सिविल राइट्स ना लें यार लोगों से। हम लोग सिविल राइट्स भी, हमारी यहाँ कौन सी माइनॉरिटी सेफ है? हाँ, तो सिविल नहीं, राइट्स ना वो लें, तो बिल्कुल आपकी वो बात बात है। वो तो तो है। वो जो कहता है ना कि यार हम बात सुनना बंद कर देते हैं, हम सिर्फ उस पर रुक जाते हैं कि ये लग क्या रहा है बंदा। नहीं नहीं, जहाँ ये पे जब आप करप्ट लोगों के सिविल राइट्स होते हैं, जी जब और दीगर तरह जी के जो गैर इखलाकी जी कामों में लोग मुलविस होते जी हैं उनके राइट्स होते हैं, तो फिर ये क्या वजह है कि आप किसी एक सर्टन। बस तो फिर ये बात है। तो ये मुझे ये वाला पूरा सीन बहुत स्ट्रांग था, बहुत पावरफुल था। और अब हुआ ये कि जो मुन्नी ने ग्रुप शुरू किया था सेव जीवन नगर का, वो एक्सपोज हो चुका है। बाबू का क्या हुआ? बाबू जो है वो लगा हुआ है पीछे करने को कार्रवाई, और अब वो कुछ नहीं कर पाया बाबू अभी तक। बाबू अभी तक कुछ नहीं कर पाया तो है। एग्जीक्यूशन के हैं मसले शायद। है मसले हैं। मूविंग ऑन टू आमिर, मूविंग ऑन टू, स्टैंड अप गर्ल। मगर आप देखिएगा जरूर, ये एपिसोड भी आखिरी देख लेंगे। जी। स्टैंड अप गर्ल। स्टैंड अप गर्ल लाइक जीवन नगर, आल्सो हेवी पॉलिटिकल कमेंट्री। मुझे स्टैंड अप गर्ल की एक बात बहुत पसंद है कि जब आप आते हैं ना इस हाउस होल्ड में, वो जो ह्यूमर है ना वो टॉप नॉच है, बहुत मजेदार ह्यूमर है, इवन व्हेन दे आर नॉट बीइंग फनी। वो कहता है, राजू कहता है, शाह साहब आज मेरा दिल बड़ा भारी है। कहता है क्यों बेटा, शीशे में ज्यादा देर अपनी शक्ल देख ली? कहता है आप पता नहीं क्या है, आपको मेरा कितना ख्याल है। कहता है शागिर्द बन, मेरे बच्चों की माँ ना बन। खान साहब कहते हैं, बड़े खान साहब। टू क्यूट, टू क्यूट। तो वो ह्यूमर वो सब है, बट जब वो रूटीन्स पे जाते हैं ना, वहां पे मुझे लगता है कि पता नहीं इंटेंशनली वो थोड़ा सा वो उसको कर देते हैं या समा वो क्रैक नहीं कर पा रहे, वो मुझे नहीं। क्योंकि अगेन इसमें जो एपिसोड शुरू होती है तो पहले पूरा हम एक सेट देखते हैं उसका। हाँ, इट वाज फनी इन बिट्स, बट ऐसा फनी नहीं था जैसा रिएक्शन ऑडियंस से उसको जा रहा था। I think that's deliberate. हाँ, so I was like, is it deliberate? मेरा ख्याल Because है। whoever's made it is very funny. They know their humor. हाँ। Because ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि ह्यूमर क्या होता है। तो यही थॉट मुझे आई कि मैंने कहा ये मेरे deliberate ख्याल है है। ये बड़ा डिलिबरेट है कि आपको दिखाया जा रहा है कि एक रूटीन जो है वो सीखने से करने से नहीं आएगी। जो नेचुरल बॉर्न किलर्स हैं वो नेचुरल हाँ, but the audience's reaction वो सच के हाँ everybody laughing and मैंने कहा इतना फनी तो नहीं था वो। तुम लोगों को क्या उधर नहीं पता कि उधर क्या हो रहा है? उनके घर विजिट करो तो समझ आए कि फनी क्या होता है। So I don't know. वो जो the routine is fine. The reaction was like maybe it's, I don't know if it's deliberate or why would it that be deliberate? People reacting to the routine. True. बहरहाल जो ज़ारा क्वेश्चन करती थी कि सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ से आता है मेरा, तो वो उसको पता चल रहा है ऐसा वैसा उसको नजर आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। और प्राइवेसी का मतलब सीख लिया है फैमिली ने, और उन्होंने कहा इसको थोड़ी स्पेस दो। So funny यार। पहले वो छोटा दानिश होता है, वो समझाता है गूगल से पढ़ के, तो उनको समझ नहीं आती है, कहता है वो इंग्लिश उर्दू प्लीज। यार वो एक जो उसकी मामी है उनका क्या सीन है? वो मामी पहले पिछले एपिसोड में भी हमसे मिस हुआ, उन्होंने कार्ड देखा उसका। हाँ। इस बार भी वो 2-3 उन्होंने चक्कर लगाए, वो सो रही थी उसकी, आके बुलाई भी ली। क्या है इन्होंने, मामी ने पाला उसको बचपन में? पता नहीं, क्या पता चल है, जाएगा। क्या सिनारियो है? पूरी तो नहीं ना कि तीसरी चौथी एपिसोड में सब कुछ आपको समझ आ जाए। नो बट मगर है कुछ है, को वो बड़ी कुछ fishy इंट्रीग है, कुछ वैल्यू है। एक है वहां पे, मुझे समझ नहीं आया कि बहुत ये प्यार से कि बेटा मैं कर देती हूँ, कपड़े हाँ। भी धो दिए, बिस्तर भी बना दिया। मामी की बच्ची तो नहीं है, मामू मामी की? मामू मामी की बच्ची नहीं, ऐसे तो मैं नहीं समझूंगी कि यार ये इन्होंने शायद पैदा की और बोला हो यार कि ये हम नहीं पाल सकते, पैसे नहीं है, तो उसको दे दियो भाई ने अपनी बहन सिंगल को। वुमन को दे दो कि तुम पालो। नहीं, उसकी शादी हो गई थी ना सम पॉइंट, पता नहीं, there's some twist there. There is a twist there. कुछ है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मामी की है ये कुछ है, बच्ची। कुछ तो है, पता चलेगा आपको। उनका अपना है कोई उनके बच्चे? नहीं, छोटे भाई का है। हाँ, सलीम का है। तो इट वेरी वेल कुड बी कि ये उन्हीं की बच्ची हो। अच्छा है यार, it's fun. अच्छा, दानियाल का पता चला कि भाई वो जी क्या नाम यार अल्लाह दानियाल से है, मखतूम कबीर हुसैन शाह। कबीर हुसैन शाह साहब, बड़ा हैवी सीन उनमें जी। अल्लाह हिज हेयर। इनके बाल सही हैं, और जो हमारा भाई वो था, वो वाला भाई
वो वाला रॉक स्टार जो था, रॉकस्टार, उसके भी बाल ऐसे हो उसने गए। बेसिकली दानियाल को कॉपी दानियाल करने को की कॉपी कोशिश किया है बंडाना और विग लगा के, हाँ, लेकिन इसके बाल असली हैं। इसके असली हैं। हाँ, या बट गुड सीन है वो भी, मुझे अच्छा लगा। यार बाल ऐसे कैसे हो सकते हैं हमरा, मुझे तो आपको पता बालों का शौक है बड़ा, तो बाल अच्छे हैं होंगे उसके। बहुत जबरदस्त बाल हैं यार, दानियाल वेल डन यार। पहले दानियाल का हाथ नहीं होगा इसमें, जीत यार गया। बट he's got great set of hair या यार, या like प्रॉपर मुंबासा टाइप उसके, हाँ, मुंबासा कह रहा हूँ मतलब मैं पूरे ड्रामे में से आपने दानियाल के बाल यार वो मुफासा मुफासा मुंबासा मुफासा मुफासा हाँ, मुफासा टाइप उसके मेन बाल। आपका मतलब है हाँ क्लास वेरी में। वेरी क्लासी, हाँ, नॉट क्लास। मगर मुझे वो पूरा सीक्वेंस भी बड़ा अच्छा लगा कि गार्ड्स आते हैं जाता है, ही इज एक्चुअली बहुत द ही, थिंग विद दानियाल इज अ वेरी गुड एक्टर। ही इज। दानियाल को हमने नहीं, आप 12वां खिलाड़ी आप देखें दानियाल जी, का, ही जी। वाज सो गुड, ताना बाना में आल्सो ही जी। वाज वेरी गुड। दानियाल इज अ गुड एक्टर, ही इज, पता नहीं एक्टिंग नहीं करता ज्यादा या म्यूजिक करता है, या मुझे नहीं पता। बट आल्सो कास्टिंग भी तो बहुत अच्छी हुई भी है ना, कि वो गाना जब बना रहा है और गुनगुना रहा है तो आपको यकीन आ रहा है कि भाई हाँ, गा रहा खुद ही है, कर रहा है। खुद ही कर रहा है, एग्जैक्टली। तो बड़ा अच्छा है। बहरहाल बहुत अमीर बाप का बेटा है, वडेरे का बेटा है। वडेरे का भी कोई वडेरे वो का भी कोई प्यो है, कोई क्या मखदूमगढ़, हाँ। मखदूमगढ़ ओन करता है और अच्छा वो लेफ्टिस्ट। बहन के साथ जो इंटरेक्शन थी ना, हाँ, यार somehow पता नहीं आपको देर लगी ये समझने के लिए आगे कि ये बहन है, आपको हुआ ये मैं इसे हुआ मी हुआ हुआ यार हमारे ड्रामों में ना बहन भाइयों का इक्वेशन नहीं स्टैब्लिश हो हाँ, पाता हुआ सही हुआ से। हुआ। आपकी शायद बहन नहीं है इसलिए आपको लगता है, और मेरा क्योंकि भाई नहीं, भाई तो है, आपका तो है भाई, मेरी भी बहन नहीं है इसलिए मुझे लगता नहीं है। लेकिन आपका भाई तो है ना, तो हाँ, आपको तो नहीं होना चाहिए आपको, हाँ, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम, मैंने कहा कजन है, कौन है क्या है, हाँ, हाँ, पर थोड़ा थोड़ा टाइम सा लग रहा था कि पॉसिबिलिटी है कि कोई रोमांटिक इंटरल्यूड भी हाँ चल रहा है इनका। नहीं होना हाँ, चाहिए, नहीं, नहीं होना चाहिए, हाँ, बट अगेन आई डोंट नो, हाँ, who are you to say? no I don't know, but which is why I'm asking you, No, and no, if you even I felt the felt, it took me a second to realize, to ask myself to be like, is this a sister no, or no, is my it first thought wasn't that, oh that's हाँ, could be his sister. हाँ, because आपको लगता है ड्यूएट या जो है शायरी वो कोई इंटरेस्टेड बंदा ही कंप्लीट करेगा हाँ या दो लोग नहीं, शायरी और कर अभी रहे हैं, एक और ड्रामे में भी वो तो जैसे आपकी मर्जी में वो भी तो तो मैंने नेक्स्ट बोला लेवल था था ना। हाँ, लेकिन अभी किसी और ड्रामे में भी मुझे महसूस हो, मैंने कहा you know somehow the brother sister it's not that, राइट, तो ये है। क्लियर। हाँ, ठीक है, ठीक है। एनीवे वो ट्रैक भी इंटरेस्टिंग अब हो गया है, पहले मुझे नहीं लगता था, अब हो गया है। देखिए स्टैंड गर्ल मैं बहुत एंजॉय हाँ, करता हाँ, हूँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेफ्टिस्ट कैरेक्टर है, वो कहता है कि प्लीज लीव मी अलोन, हाँ दोबारा मत ये करना, मुझे मैं बहुत एक पसंद दफा है तो ये आ गया हूँ, ड्रामा। दोबारा मत करना। रेवोल्यूशनरी है, अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहता है, बाप की सारी इन्फ्लुएंस से दूर भागना चाहता है। एंड मैं जारा को एक शाउट आउट देना चाहता हूँ, मैं तो हर दफा आई देती थिंक हूँ, जारा ने बहुत अच्छा काम बहुत किया अच्छा, स्टैंड अप गर्ल बिल्कुल में, बिल्कुल, अगेन जारा इज अ वेरी नेचुरल एक्टर, absolutely, and I'm enjoying her in this role because we've seen her in a like इट्स टेलर मेड फॉर जारा। absolutely, we've seen her in so many different characters, most recently in Jhoom, हाँ वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन आपको पता है ना, रो रो के बेचारी का हशर हो गया था उसमें। नहीं नहीं, दिस वंस तो तो टेलर यहाँ मेड फॉर पे जारा, I just I'm enjoying that this is a character who has got spunk, you know, and I like that. बहुत अच्छा ड्रामा है, हाँ, बहुत, मैं 2 एपिसोड्स को बहुत एंजॉय करता हूँ, हाँ, वेरी फन, agreed, वेरी agreed, एंटरटेनिंग, agreed, agreed, ग्रेट ड्रामा। मूविंग ऑन टू जी। नमक हराम। नमक हराम की भी 10वीं एपिसोड थी है, और मुरीद जो है वो एंड ऑफ द एपिसोड तक बता देता है आसमा को। अस्मा रिकॉर्ड करी होती क्या है। रस्म अस्मा है, को शक कब हुआ है मुरीद पे? शुरू से था मेरे ख्याल है, शादी क्यों की उसने फिर? चॉइस नहीं दी गई थी उसे, मना कर दिया था उसने, वो जो पिन्नी साहबा को फोन किया उन्होंने कहा कर लो खुदकुशी और उसमें तो ये हराम और हलाल हलाल है। क्या फर्क है? हाँ, तो शी डिडंट हैव अ चॉइस, शी डिड इट। यार ये जो अमीन साहब है आपको थोड़े से वो नहीं लग रहे मीक से बेचारे? थोड़े, हम हर हफ्ते ये प्रॉब्लम हमारी पिछले होती हफ्ते है तो हमने पॉइंट आउट की थी, लेकिन इस बार तो बहुत ही बेचारे। मतलब खाने भी ले गए अपनी बीवी को। कौन लेके जाता है यार अपनी कौन बीवी लेके को, जाता अपनी है यार? बीवी को खाने में? नहीं नहीं यार, बीवी को लेके जाना चाहिए खाने हाँ। पे, लेकिन बीवी को तो लेके गए। मलाइका मैम को कहते हैं कि अच्छा देखो प्लीज, अच्छा मैं सोचूंगा। हाथ, मैंने कहा कोई और बंदा तो मार देता मलाइका को। हाँ, मतलब मैं कोई और बंदे से, मेरा मकसद था कहने का इस तरह का। हाँ, एग्जैक्टली। मलाइका कह रही है अच्छा जो आपका हाईवे प्रोजेक्ट है वो आप मेरे नाम कर मेरे दें। ख्याल में मरवा देंगे मलाइका तो वो को। कहता है कि बहुत ज्यादा कुछ मांग रही हो यार, नहीं इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है उसमें। बहुत ज्यादा मतलब अमीन साहब क्या हो गया है, आपसे ये तवक्को नहीं थी हमें। या मार देते या कहते कि हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू। और पहले वो कह भी चुके हैं इस तरह की कोई बात। और आउट ऑफ गिल्ट अपनी बीवी को कर रहे हैं, मतलब जब से उनको हार्ट अटैक हुआ ना, उनकी कोई हिल गई है, कोई दिमाग का तार। का कोई पेच हिल गया उनका।
हाँ टोटली। अमीन साहब नहीं मुझे समझ आ रहे। मुझे भी नहीं आ रहे। और गो कि मैं शराब नहीं पीती और आप भी नहीं पीते, लेकिन जो वो एक ग्लास था मार्टीनी वाला, यार वो मार्टीनी ग्लास नहीं था, वो प्लीज ना क्या करें कहाँ था ऐसे। मार्टिनी? मैं तो देखे नहीं। जी मैं तो इस हद तक नहीं पीता, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। नोटिस ही नहीं किया, मैंने किया। एक ग्लास पड़ा होता है जिसमें एक कॉकटेल स्टिक पे ऑलिव लगे होते हैं। ऑलिव अच्छा, जनरली मार्टीनी ग्लास में डलते हैं और वो नो ग्लास आइडिया, जो है वो खुले मुंह का होता नो है। आइडिया। नहीं इतनी फिल्में तो जेम्स बॉन्ड की हमने भी देख ली कि मार्टीनी अच्छा पता है अच्छा, क्या होता है। आपको पता, मुझे तो नो आइडिया। बहुत ही गलत किस्म का ग्लास था जिसमें मार्टीनी बनाई गई थी, अगर कि वो मार्टीनी थी। तो नहीं ये ना मार्टिनी किया नहीं होगी वो, यहाँ पे कहाँ मिलती है तो ऑलिव पाकिस्तान? क्यों था उसके अंदर? यार वो उन्होंने नई ड्रिंक बनाई होगी। नहीं ऑलिव खाली मार्टिनी में जाता है, बड़ी चीजों मुझे में नहीं ऑलिव पता, डलते हैं। डलते हैं मुझे नहीं पता। वो कहती है जी माँ उसकी कि जो अस्मा है, हमस में वो निकल आता है ऑलिव कभी कभी। नहीं हमस तो पी तो नहीं रहे, शराब तो नहीं है ना हमस। और कहती है अस्मा की माँ कहती है कि वो शरीयत को बिल्कुल इबादत की तरह फॉलो करती हाँ। है, तो वो ऐसे नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? अच्छा, ये जो कॉन्वर्सेशन थी, ये क्या ये थी? मुराद क्या मांगने आया था माँ से? हाँ अस्मा का अस्मा का हाथ मांगने आया था या पूरी अस्मा मांगने आया था? ये क्या था? ये क्या, पता नहीं। ये असल में व्हाट वाज द पॉइंट? वो क्या Why कह did he go? हाँ, Why did he go? कि वो कह रहा है वो जो मुझसे मांग रही है, मैं पता नहीं क्या कि क्या क्या मांग रही है? हाँ, वो क्या मांग रही है? वो कह रही है मुझे उस रात वो की कह रहा है हकीकत। मुझे पता है कि वो तुम नहीं, लेकिन तुम दे दो उसे। It was very weird. It was a really weird Some things scene. are really weird about Namak Haram. I think they're just So what I gathered from it, and हाँ I'm being serious now, he actually went to the mother and said that, you know, she wants to be intimate. And she says कि oh हाँ वो, I don't think so. of course that is what the conversation was. And she says कि हाँ वो शरीयत के हर काम को, शरीयत जिस चीज अभी का, तक तो अस्मा ने कोई शरीयत को ऐसे गौर वो नहीं किया। इबादत समझ के मांगती है। हाँ एंड आई नो शी वाजंट हैप्पी व्हाटएवर, बट यू आल्सो फॉरगेट, एंड एज हर मदर मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम उसको एक्सेप्ट कर लो एंड गिव हर व्हाट शी वांट्स, saying कि yes you have my permission, be intimate with her. It's very weird. That's very weird. That's what I It's honestly like a boy अच्छा कोई एक सेकंड, आप लोगों को ये नहीं लगा? आप लोगों को कुछ और लगा तो प्लीज एक लड़का जाके सास के पास कहता है कि हे मदर इन लॉ, सास हे नहीं हे है ना। मिल, हे मिल, your daughter's got the hots for me. Should I give her what she wants? That is such an awkward conversation to have. The thing is that वो बॉस है ना वो तो, नौकर है, हाँ नौकर है। और वो कह रहा है कि obviously lineage और वो सारा सीन है, तो हाँ if that's what happens, and that would mean that you know eventually they'll have a yeah child. तो देखा जाए तो it's not that हाँ but weird. it's interesting. It is interesting. और आपका ये सवाल सही है कि अस्मा को शक कब हुआ है इस पे? मेरा तो ख्याल शुरू से था, मगर शक कब हुआ इस पे? And also Asma actually doesn't want to be intimate. No. Well, she kind of does. She says कि मैं बीवी हूँ तो मैं अब करूँगी मैं। संदूकची खोल के बैठी होती है तो वो एक डायलॉग बीट था, उसने कहा मालिक हैं आप, अब मालिक तो तुम हो। तो मालिक, शादी का मतलब ये तो नहीं होता हस्बैंड मालिक तो नहीं बन जाता। नहीं, मजाजी खुदा तो बन जाता है। मालिक नहीं फिर भी बनता। या मैं मजाजी खुदा भी नहीं समझना चाहूंगी, लेकिन चले जी। मजाजी खुदा का मतलब क्या होता है? छोटा खुदा। मेरा नहीं ख्याल, कुछ ऐसे तो है, खुदा ही ना ही दें तो बेहतर है। एनीवे मजाजी खुदा होता क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे तो मीनिंग नहीं पता इसका, ठीक है फिर मैं इस पे तबसरा नहीं कर सकता। ठीक है। तो एनीवे इंटरेस्टिंग था लेकिन ये एपिसोड मुझे अच्छा लगा कि जो मुरीद था वो वापस अपने सफारी सूट में आया। आई जस्ट फील दैट इमरान इज बेटर व्हेन ही इज मुरीद इन अ सफारी सूट as opposed to when he's murid in the suited booted, like I moved up in मुस्तफा भाई को क्या एकदम चढ़ी थी जिन्होंने वॉइस नोट भेज दिया? क्या भेजा वॉइस नोट ने? वॉइस नोट भेज के वो कहते हैं कि देखना औरत भी फितना होती है दौलत की तरह, हाँ बच के रहना ब्रो। हाँ मुरीद को इसका मतलब है प्यार होने लग गया आसमा से। मुझे लगता है शायद पहले से था। नहीं, Why did he tell her that I kidnapped you? उसने कहा, ओ बाय द वे हाँ एक बात है मेरे हाँ दिमाग में, एक सवाल है। पूछे आप सवाल यार, अब क्या करें आप? आपको पता है मेरा सोने और उठने से गहरा ताल्लुक है। हाँ, सोने से तो बहुत ही गहरा ताल्लुक है। उठने से भी है हाँ, लो जी, ये दोनों उठते हैं, जी क्या टाइम हो रहा होगा? जी जी भी दुनिया भी उठते हैं। दिन का टाइम हो रहा दिन का होगा, टाइम था। दिन का टाइम हाँ होगा। हाँ तो या तो ये जोहर पे उठे हैं हाँ हाँ या ये असर पे उठे हैं, आप फजर पे नहीं उठे। ये नहीं अजान बाहर हुई है, हाँ हाँ कौन से वक्त की अजान थी बताएं जरा? यार असर की लग रही थी वैसे। तो ये असर तक सोए हैं दोनों। यार आपको तो ये सवाल नहीं करना चाहिए।
है जोहर भी कर लें, आपको तो ये सवाल नहीं करना नहीं, चाहिए। लेकिन जिस तरह का ये दिखाया गया है आपको मतलब है कि दफ्तर में जाते वो हैं तो उसके बाद वो तैयार होकर दफ्तर गया यार है ये वो वाले दिन तो वो है। मगरिब पे दफ्तर गया है फिर। नहीं नहीं साहब शक बहुत करते हैं, ये फजर पढ़ के वापस सो गए थे। कई दफा ऐसा होता है ना बंदे की आंख रोजे लगती है, चल रहे हैं, रोजे चल रहे जोर पे उठा है वो, क्योंकि जब अजान हुई है एंड जी ये देखिए ये चीजें अटेंशन टू डिटेल जब हम खई में बात करें, हाँ वो उठे ऑब्वियसली दिन नजर आ रहा है बाहर, डे लाइट है पूरी हाँ जी नजर आ पूरा रही दिन है, है, पूरा दिन है। तो फजर अजान क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सीन था जब वो अजान हुई है, ये ऐसे बाय द वे नहीं नहीं वो कहता है और अजान वो हो रही है, अजान झूठ की मत कसम बोलना। देती है हाँ उसको कि हाँ अजान हो रही है, झूठ मत झूठ बोलना, मत जिस बोलना। वजह से मुझे लगा उसने सच बताया है हाँ जो हाँ आपने सवाल पूछा, हाँ तो ये कोई बाय द वे चीज नहीं थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात थी। हम्म, तो वो अजान किस वक्त की थी? फजर की तो नहीं थी। ये आपका सवाल है, मेरा सवाल है वो किस वक्त की अजान कौन थी? सी अजान थी ये? फजर की नहीं थी वो, फजर की नहीं थी, फजर की अजान होती है जब अंधेरा होता है सवाल ही सर, नहीं पैदा होता। हाँ तो फजर की तो नहीं थी। नहीं तो ये जोहर के टाइम उठ के वो फिर वो तैयार होके सवारी सूट पहन के गया, हम्म। दैट वुड बी टू लेट। व्हाट हैव बीन अब दे डूइंग वो द होल नाइट एंड till zohar, that means they slept really late, या they must have slept at after fajr या for them to wake up at zohar। अब वो साहब लोग हो गए, अब नहीं वो टाइम पे जाया करता दफ्तर। सोचने की बात है ना सही बात है कि एक बंदा जोहर पे तभी उठता है जी क्योंकि मेरा सोने और उठने से जी जी। और जोहर पे उठने से ताल्लुक है आपका? जो फजर पढ़ के सोए, अच्छा हाँ, तो मैं तो कह रही हूँ पढ़ के सोए हैं, पढ़ के सोए हैं, फजर तक क्या करे थे? किताबें पढ़ रहे थे। अगर गर्मियों की भी फजर है हाँ तो 4 बजे फिर भी 4 बजे ये आप मानने के तैयार नहीं कि अजान फजर की थी? फजर दिन के टाइम पे कैसे फजर की अजान हो यार सकती कई है? दफा ऐसा ना सीरीज में अजानें काफी सारी हो रही होती हैं, ओ भाई तो by the सूरज time the आखिरी अजान फजर का happen- टाइम आमना खत्म हो जाता है सूरज तलू होने पे, जी तो सनराइज के वक्त फजर तो नहीं हो सकती ना, फजर होती तब है जब अंधेरा हो। ये तो वैसे भी सन लाइक पूरा ऑन बाय द द वे राइज मुझे इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरी, लंदन में जी जब मेरी फ्लाइट सुबह 9 बजे थी, 9:40 पे थी, तो ऑब्वियसली आई वाज अप एट लाइक 4 एंड देन आई वेंट टू द एयरपोर्ट एंड इट वाज लाइक 6 व्हेन आई गॉट टू द ट्रेन स्टेशन, आई वाज सो मेनी एवरीबॉडी इज एक्टिव एंड सब तैयार होके अपने अपने ऑफिस जा रहे हैं और अभी तक फजर का टाइम शुरू ही नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये क्या लाइफ है, हाँ। बिकॉज वहां पे फजर का टाइम शुरू होता है 6:30 बजे। यार आपने ये नहीं कहा कि मैं सुबह उठा, मैंने देखा लोग दफ्तर जा रहे थे, मुझे इतना अच्छा लगा कि यार लोग इतने एक्टिव हैं सुबह सुबह सुबह। बहुत ये थे। सीन तो मैंने देखा ही नहीं कभी जिंदगी में। I was on the first train which was at 5:30 हाँ and there were people on that train at 5:30 in the morning. वाओ यू सो इम्प्रेस्ड है ना। I was like, that's great. हाँ But anyway, that's not the point. Point is the Fajr starts at 6:30 हाँ and Fajr time ends at 8:30, हम्म 8:15, हम्म 8. So like आपका मतलब दिन शुरू हो गया है, आप दफ्तर पहुंच गए हैं और फिर फजर का टाइम शुरू हुआ है। हम्म। ऐसा भी होता है ऐसा दुनिया भी में। होता है दुनिया में, बिल्कुल सूरज जहाँ जहाँ डिफरेंट तरीकों से निकलता है। But anyway, वो फजर का टाइम नहीं था ड्रामा। जी नहीं था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, आगे जी आगे चले जी, सीरियल किलर। सीरियल किलर एक जो इसकी एपिसोड 3 और 4 थी वो मैंने 1 और 2 से ज्यादा एंजॉय की। जी जी आप बिल्कुल सेम सेम, क्योंकि स्टोरी जरा सी अब आपको उसकी शुरू में इंट्रोडक्शन था कैरेक्टर्स का ज्यादातर, इसमें ये है कि प्लॉट जो है वो एस्टैब्लिश हो चुका है। चौथी किसके एंड पे बताएं कौन है किलर? या मुझे तो बाबरा भाभी लग रही है। नहीं बाबरा लग रही है? नहीं बट इट्स नहीं, टू ऑब्वियस, बाबरा इज टू ऑब्वियस। हाउ इज इट टू मैं बहुत लेमैन की तरह बोल रही हूँ कि बाबरा लग रही है। मैं नहीं फिगर आउट कर पा रहा, मैंने यार सोचा देखें शुरू में जो ओपनिंग सीन ऑफ द फर्स्ट एपिसोड है कि लेडी हु इज वेल्ड, रेड नेल्स रेड फीट, जूतों से गहरा ताल्लुक, हील से हील से गहरा ताल्लुक, एस्थेटिक से गहरा ताल्लुक बाबरा का है। फिर जो सेकंड गर्ल जब बट उसने बंदा मारा था, माइंड यू, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अब आप कह रहे हैं जो कि बंदा मारने वाली और थी और जो सूटकेस रख के गई है वो और थी। वो और थी फॉर श्योर, लेकिन अकम्प्लिस भी तो हो सकती है ना। तो इट इज वेरी वेल पॉसिबल कि बाबरा ने उसके कातिल को मार दिया हो, जो बंदा मारा है उसने और जो वो कैमरा लेके गई है उसने शायद मारा हो इसको, जरिश को। पता है, लग तो बाबरा रही है, बाबरा का ऐसा लग रहा है कि वो लड़कियों को ट्रेन करती है। बाबरा का वो जो रोना था ना पहली हाँ। पिछली एपिसोड में आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ दैट जरिश इज डेड, हाँ। उससे मुझे लगा बाबरा ने नहीं मारा। एंड इस बार भी उसकी जो कॉन्वर्सेशन होती है दीवार पे, जो मुझे तो वो गिल्टी रोना लग रहा था। इट वाज एन आउटबर्स्ट ऑफ गिल्ट, मुझे ऐसा लगा बिकॉज़ देखिए लड़कियों से गलत काम तो बाबरा मुझे ऐसा फील होता है कराती है। अच्छा बाबरा मैं मुझे बाबरा पे लड़की को तैयार होकर आ रही है
और कह रही तो मैं पार्टी पे भेज रही हूँ, वहाँ पे सही तरह बिहेव करना। तो एस्कॉर्ट या टाइप्स या मॉडल टाइप गर्ल्स जो कि पार्टियों पे भेजी जाती हैं जस्ट टू ऐड अ ग्लैमर वैल्यू, आगे कोई धंधा मिल जाए या जो ना रिंग मिले। लीडर बन के जाती हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सीन तो है, थोड़ी बहुत सेक्स ट्रेड तो हो रही है। No, but she when she's talking that the तस्वीर सबीना की, ज़रिश की, she says कि मैं तुम्हें क्या बनाना चाहती हूँ, तुम क्या बन गई। और वो कहती है लाश, कहती है लाश के तुम मरी गई तुम। That doesn't mean anything. It could mean that you betrayed me and I had to kill you. It could mean अच्छा, anything. मुझे बाबरा पे इतना शक नहीं नहीं, है। आपको There's किस पे? something shady about बाबरा। शेरी तो है, मैं वही कह रही हूँ ना कि it's too मुझे obvious. मुझे ये नहीं पता किसने मारा, but मुझे लगता है कि बाबरा ने नहीं मारा। आपको लगता है बाबरा ने नहीं मारा, और आपको किसी पे शक है अभी तक? नहीं हो पा रहा अभी तक। नहीं हो पा रहा। मुझे बाबरा पे है, लेकिन नासिर ये पे मुझे है कि नासिर again would be too obvious। अच्छू लग गया। मुझे बाबरा पे पूरा शक है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि it's too obvious कि शायद बाबरा ही हो। नासिर also would be too obvious। किसी ने कमेंट किया कि मे बी सबा इज द किलर। मतलब है कि Sara, that would be interesting। yeah, She has her own baggage or something, but obviously totally she doesn't something look क्या, like she has a complete baggage, मगर interesting है। मजे के। मजे क्या है? Good performance by the DSP महबूब। Mehboob। हाँ Good performance by the actor, by the हाँ gentleman। हाँ Solid acting। हाँ। बहुत मजे 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 का लगा मुझे। अच्छा, Also तो Ali बाबरा मैम तो मासूम है, वो तो ऐसी कर ही नहीं सकती। बहुत अच्छा है। हाँ, ये Ali Hassan needs to change his appearance a he bit। does, He he looks does. the same in every drama The now। facial hair is too similar in all dramas, so he needs The to be a hair, the change. facial hair, the Totally appearance is agree. too similar I in agree. every I drama। agree. He's very good. He's got good screen Yes, presence, yes, yes. but he needs to change his appearance। I'm seeing a different Saba Kamar in Serial Killer. I feel that she has very, very smartly, and I say this purely as a compliment, she's deglamorized. वो जैसे deglaze करते हैं ना किसी चीज को, I feel that she's very effectively, It's more subtle also। it's subtle. She's deglazed the Saba Kamar out of her persona, because even in Guna, glamorized बहुत थी वो, fully यहाँ glamorized पे भी थी। कहीं कहीं पे निकलता है, बट बहुत हद तक सबा नहीं ने उसको नहीं, कवर बहुत किया। हद तक कवर किया। इवन सरे राह में मुझे था ये प्रॉब्लम कि ग्लैमराइज थी फिर भी, यू नो, फॉर अ रिक्शा ड्राइवर, फॉर अ टैक्सी ड्राइवर, द नेल्स एंड एवरीथिंग, वो एक जो पर्सोना था ना, दैट सबा कमर इज परफॉर्मिंग, वो नहीं, वो सबा हर जगह ड्रॉप करती है। यहाँ पे मुझे लगता है दैट शी हैज इफेक्टिवली डिग्लेज्ड herself to become Sara Sikandar, and it's good. मतलब her uniform is not as flattering as it could have been. जैसे राबिया भट्ट जाबिया का था। भट्ट का था जैसे, exactly, it's not that flattering. You know, it is a very unflattering length of shirt, and it doesn't look like all that hot. So she's taken the hotness out of herself, which I appreciate, because her character में नहीं होना चाहिए। No doubt, Sabba is fantastic। She's fantastic, Faiza Gilani as well। very I well. think she's very strong जी in this drama। She's one of the stronger जी characters, जी। the stronger actors also, because you know there's Sabba in the drama, and Sabba owns the screen wherever she is। But Faiza was no less। She played his नो her नॉट एट ऑल, character टक्कर पे है वो, हाँ, टक्कर पे है। बहुत अच्छा प्ले किया एज बाबरा, बिकॉज बाबरा के भी वो मोमेंट्स है ना, हाँ महबूब सा डीएसपी महबूब, हाँ हाँ। तो यू नो द वे शी yeah, स्माइल्स एंड yeah, जिस तरह से करती है। yeah. रक्षेवाला के भी कुछ सीन है, वो कह रहा है कि उसने मरना तो था, उसने डिजर्व तो वो यही करती थी, होना तो उसके साथ यही चाहिए था। यही बात है ना कि वो काम जो कर रही थी। और वो जो ईमान है अनदर लाइक कैरेक्टर, हाँ जो ख्वाजा सिरा का किरदार है, जी, उसका भी है कि मैंने वॉइस नोट उसका भी है। सबसे ज्यादा जरिश का जो भाई है, हाँ बहन और भाई, उनके भी कोई अब है शेडी, भाई तो शेडी है कि ऑनर किलिंग का एक एंगल आता है बिल्कुल। ये झूठ उसने बोला कि 22 मिनट बाद क्या की, खाली हाल हवाल तो नहीं पूछा। तो ये सब चीजें हो रही हैं, बट इट्स डेवलपिंग वेरी वेरी स्मार्टली। अच्छा जा रहा है। अच्छा है। फहद नूर जो डायरेक्टर हैं, आई वांट टू गिव हिम अ शाउट आउट अगेन। आई थिंक फहद ने अच्छे तरीके के साथ इसको लेके चला है कहानी को, for sure. और वेल एग्जीक्यूटेड ड्रामा, परफॉर्मेंसेस भी निकलवाना ऑब्वियसली डायरेक्टर पे बड़ा बिल्कुल रिफ्लेक्ट बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल कास्टिंग जिस तरह से हुई हुई है, जी। जिस तरह से स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, एग्जीक्यूशन है, कलर ग्रेडिंग हुई हुई है, शॉट्स जो लिए गए हैं, इट्स ऑल वेरी वेल डन। सो अच्छा मज़े की कहानी है। आप अगर आप सीरियल किलर नहीं देख रहे, ज़रूर देखें, स्पेशली अगर आप मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर हु डन इट टाइप्स इंजॉय करते हैं, तो दिस इज रियली गुड, यू मस्ट वॉच इट। एब्सोल्युटली।
And while we're talking about serial killer and we've spoken about stand-up girl, we need a vote from all our people that would you like to see stand-up girl shifted to the Wednesday slot, and should we add Kumar and the roast of Kumar? Serial killer we can't shift because it's thriller. ठीक है. And the roast of Kumar to our Monday review. Please enlighten. Finally, Finally. moving on to Jaane Jahan. Jaane Jahan. जी. जाने जान। थोड़ा टाइम लगा हमारे बॉय को, लेकिन अब जब वो जागे एंड पे हाँ, जाग गया यार. तो मैंने कहा दैट्स गुड। जाग गया. आल्सो द बियर्ड, द टिकटॉक बियर्ड, बड़ी आ छोटी जा बड़ी रही है. हाँ, छोटी थोड़ी आ सी गई। फालतू एक्स्ट्रा बियर्ड जो लग जाती है बार बार. टिकटॉक बियर्ड नहीं होनी चाहिए. ये दो मसले थे, रेस्ट ऑफ इट वाज गुड। Was magical, I तो मैं तो कहूँगी. मैजिकल। मैजिकल. वो जो एक था प्रॉमिस, हाथ पे हाथ, और जब वो हाथ हाथ रखता पे है, हाथ और जब हाथ रखता है और फिर जोड़े। गाना एकदम it breaks into music. It was a very good scene. Very good scene. No, yeah, the whole dynamic of जाने जहाँ is superb. And I have to say that एक तो ये casting बहुत अच्छी है, performances बहुत अच्छी हैं. हमारा बॉय, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले 2-3 एपिसोड्स में हमने बहुत क्योंकि हमें नहीं पसंद ऐसे ऐसे हीरो. हमें बॉयज नहीं हमें पसंद। अल्फा बॉयज पसंद है. हम हमें क्या alpha करें? boy- हम we need our heroes to be alpha men. We don't like. Not to say that they don't exist, they do. But we like to see our heroes. मुझे as यही alpha बात men. था कि थी कि आखिरी बार उसको दूध नहीं था पीना चाहिए, और जब वो पहले नहीं पीता मैं कहा शुक्र है अब नहीं पिएगा, नहीं पिएगा, लेकिन एंड में पीता मांग है. रहे थे दे दे मुझे। लेकिन रियलिस्टिक था वो. रियलिस्टिक था वो. नहीं बंद कर देगा पीना. लेकिन यार सबसे बड़े हीरो तो इसमें शहबाज चाचू थे, हाँ, जो आके उसको समझाते हैं कि भाई तू जो जिंदगी अपनी रोल रहा है, और तुमने क्या बाप की कोई चीज क्वेश्चन की उसकी जिंदगी में, तब मरने के बाद तुम हाउ कैन यू क्वेश्चन हिज वेल. डोंट डू इट. डोंट डू इट. वो देख क्या गया, मैं तो उसमें इंटरेस्ट था कि हाँ, और ये एक हिस्सा है इनहेरिटेंस का जो कि तुम्हारे विल में भी नहीं है. लेकिन मैं जीनत से पूछना चाहूंगा कि प्यारी जीनत, जीनत तो भाई बहुत ही प्यारी जीनत, प्यारी बेटी. अगर जीनत. तुम्हें किसी ने कहा कि एक ब्रीफ केस ढूंढो, तो तुम इतनी छोटी सी साइड टेबल की जी. दराज जब खोल के दो चीजों को यूं यूं करती हो कि हाँ. कहीं पीछे ब्रीफ केस तो नहीं होगा, तो जान ऐसे तो नहीं ब्रीफ केस होता पड़ा। नहीं. दराज खोलती साइड जी, टेबल बिल्कुल. कितनी छोटी है, मैंने सोचा है फिर दो चीजें भी यूं करती है कि मैंने ये कहा ब्रीफ यार, केस यहाँ पे तो पड़ा हुआ। दराज में कैसे, तो शी इज नॉट वेरी ब्राइट. नो, दैट वाज अ फ्लॉ। एंड वेयर जहां पे कासिम ने इतना खूबसूरत सारी चीजों को बिल्ड किया, छोटे वो दिया को जलाने वाला जो शॉट था, हालांकि पीछे लैंप पड़ा हुआ था और वो हाँ. दिया जला रही होती है, एंड यू नो सारा कुछ वो डायनामिक, सारे फ्रेम्स, हवेली, सब इतना खूबसूरत है, सो मच अटेंशन टू डिटेल। तो मैंने कहा दराज खोला, दराज से दो चीजें यूं करके देख रही है, तो उसको ब्रीफ केस कहां से मिलना है यार? शायद वो चाबी ढूंढ रही है अलमारी की जिसमें ब्रीफ केस है. मेरा ख्याल है इसमें ये था. ये हो सकता है। ये था. It wasn't. आई टेक इट बैक। हाँ, I take it back. She was not looking for the Maybe she was briefcase. looking for the key. She was looking Because for she the comes key. back and asks कि की कहाँ है? कि चाबी कहाँ है? वो चाबी ढूंढ रही थी, वो ब्रीफकेस नहीं ढूंढ रही थी. इतनी पागल जीनत प्यारी बेटी नहीं है. तो जीनत सही है, जीनत कैरेक्टर और जीनत की अंग्रेजी भी ठीक है, मैंने नोटिस हाँ किया। हाँ हाँ हाँ. सही बोलती है वो। इस्लामाबाद क्राउड की अंग्रेजी ठीक है. मरियम नफीस की बात नहीं हो रही इस वक्त, जीनत की बात हो रही है भाई। मरियम नफीस बट जीनत को उन्होंने 50 बार बोला कि तुम पढ़ लिख गई हो, डिग्री तुमने ले। मैंने कहा ठीक है, एस्टैब्लिश कर दिया भाई कि जीनत को समझ आ गई अंग्रेजी हमें आती है। कि जीनत पढ़ी लिखी है. क्योंकि जीनत अक्सर उनके साथ देखें, जीनत की जो रिएक्शंस है ना वो बिल्कुल ऑन पॉइंट है. अब वो उसको, उसने देखा नहीं है मानूर को, लेकिन उसको शक है कि ये क्यों इतना इंटरेस्टेड है उसमें. हाँ, और अगले उसमें वो कह तो भी मैंने देगी. आपको कहा था जीनत इज नॉट, आपने कहा था या मैंने मैंने कहा कहा था कि स्वीट सी है. कि ग्रे है या क्या है, हमने कहा स्वीट सी है. चालू सी है या नहीं है? चालू नहीं लग रही अभी मुझे. अच्छा है, मरियम ने अच्छा प्ले हाँ, किया। अच्छा प्ले किया है. मतलब अच्छा आपको play नहीं पता चल रहा कि जीनत जो है वो कितनी बुरी क्या है, चाह रही है। कितनी तेज है, कितनी इवल हो सकती है, आपको नहीं पता चल रहा. तो ये अच्छी बात है हाँ, कि इट्स नॉट लाइक यू लुक एट हर एंड यू से ये तो है ही बुरी, ये देखना क्या क्या नो नो, करेगी. वेल वेल प्लेड बाय यू लाइक यू लाइक किस हद तक जाएगी ये, हाँ। यू नो. तो ये जीनत का कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आया है. वेरी गुड. दूसरा ये है कि शहबाज चाचू तो हैं ही फरिश्ता. हाँ, उन्होंने कहा कि तुम ये भाई तुम प्लीज बचा लिया उन्होंने जमीन को भी. बट और जो हमारा फेवरेट किरदार है वो कौन सा? कौन है फेवरेट किरदार? यार कई फेवरेट्स हैं मेरे तो. सवेरा जी का नाम सवेरा आया जी था, क्या था के- नाम? जुबैदा नहीं, नाहिदा नहीं, रुकैया आई थिंक। नहीं रुकैया नहीं था. क्या है? रुकैया तो याद रहता. लेता ऐसा ही है, था कुछ. वो नाम है नसीमा नहीं। कुछ ऐसा ही था. जो भी है, छोटी अम्मी. यार क्या बात है सवेरा नदीम यार की. सवेरा नदीम क्या बात है. वो कहते हैं ना कि वो कैसी लगती हैं, तो कहते हैं कि जैसी हवेली है, बेहद खूबसूरत, रोबदार और थोड़ी सी ड्रॉनी. जबरदस्त, जबरदस्त. यार वेरी वेल रिटन. शहराम साहब सो रहे हैं, उसको बाहर वेट Rida Bilal has done a good job. Rida Bilal has done a good job writing it and also writing the plot and the script is a good job. It keeps you like. What is so the thing? This is very interesting. I asked you the last time also. What makes one motherly kirdar in a drama
OTT and like annoying and like क्या माँ दिखा रहे हैं. Performance. And another माँ who's like cruel and like सारे scheming and probably a murderer. But you like, yeah, what a character. You have to like the character. And when I say like, it doesn't mean you have to like or love the character. You have to be interested in the character. जहाँ character आपका interest lose कर देगा ना, वो character fail हो गया. मुझे लगता है कि हम बहुत सारा क्रेडिट, हम यूजुअली आमतौर पे जब हम बात करें तो हम राइटिंग डायरेक्शन को बहुत क्रेडिट दे देते हैं, हालांकि लोगों को लगता है कि हम नहीं देते. बट हम बहुत सारी बैड परफॉर्मेंसेस को भी कहते हैं कि यार कि ओ राइटिंग ऐसी होगी. तो जैसे मैं आपसे अक्सर सवाल करता हूँ, इन दिस केस राइटिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है, बट इट इज एक्चुअली सवेराज एक्टिंग टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल. दैट टेक्स जो आप कह रही हैं, यू लाइक द इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर. गलत एक्ट. When I say like, I say I am very interested in yeah this you like the character because again the अब वो performance. character जो है वो ना सिर्फ उसके दूध में वैल्यूम डाल रही है, वो खाना भी पॉइजन कर रही है. खाना भी poison. खाना पॉइजन कर रही है. वो कह रही है आज मत करना. आज मत करना कहती क्योंकि क्यों? शायद जीनत ने खाना हो, शायद साथ व्हाटएवर, कहती है आज मत डालना. और फिर वो बॉटल जो है, मे बी वो चाह रही थी कि उसको वो रिएक्शन आए और वो गिरे हाँ एग्जैक्टली, और वो वापस बेड पे जाए. व्हाटएवर, बट शी इज माइक्रो मैनिपुलेटिंग द होल एंटायर सिचुएशन. बहुत इंटरेस्टिंग है. फिर आप तबरेज़ को देख लें यार, अगेन सच अ गुड फाइन एक्टर. यार हारिस बहुत हारिस अच्छा इज है. सच अ गुड एक्टर. और जबरदस्त सीन चल रहा है. वो गेम खेलता रहता है, उसको कहते हैं यू फाइट. यू फायर्ड. कहते हैं क्या भाई जाएं आप, ये जाएं, निकाल दिया आपको. इट्स वेरी गुड. He's very good. आई एंजॉय इट. इट्स वेरी नेचुरल. He's very natural. और फिर जो हमारा छोटा कपल है, वो मुझे समझ नहीं आ रही यार, बीवी क्यों नहीं कहती अपने मियाँ को कि यार इसकी नजर खराब है इसकी. हाँ, उससे कम बात किया करो, उसकी नजर गंदी है. नहीं कहती वो मियाँ को. उसको शायद डर लगता है कि मियाँ जाएगा, वो कन्फ्रंट करेगा, मियाँ और को फिर मार मियाँ देंगे. मारा जाएगा. बीवी तो खूबसूरत है उसकी. नहीं वो बहुत खूबसूरत है तो मतलब आपका कहने का मतलब दिल तो आ सकता है. है. नहीं नहीं बीवी तो खूबसूरत है. खूबसूरत तो है वो. है. इंटरेस्टिंग है. अपने हाथ से उसको नवाला खिलाता है. हाँ. मियाँ बिल्कुल सही है. एनीवे जी, हीरो जाग गया है. हीरो जाग गया है. उसने शुक्र है कहा जागा है. शुक्र है जाग गया है, और बहुत देर बाद नहीं जागा. शुक्र है जल्दी जाग गया है. नहीं और मुझे लगा थोड़ी देर हो गई है, नहीं क्योंकि शुरू की किस्तों में नहीं हीरो यार, का पांचवी छठी किस्त है. इट्स ओके. हीरो बहुत सो गया इट्स यार. ओके. पांचवी किस्त में हीरो जाग जाता है. 4 किस्तें आपने हीरो को जो है ना बहुत ही बेचारे को कमजोर कर दिया. अब हीरो को अब ना जागने- सुलाना, अब उसकी ना दाढ़ी सुलाना. सही करा दो. हाँ, एक दाढ़ी उसको दे दो. एक दाढ़ी दे दो. जो और उसकी- हल्की वाली बेहतर है, हाँ कि दूसरी वाली फेक लगती है. बहुत फेक लगती है. हाँ, तो हल्की दाढ़ी. और देखिए, 2 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं हीरो को डीप स्लम्बर में से निकालने के. एक तो शहबाज चाचू और दूसरी मानूर. यार आयजा, oh by the way did I tell you I met Aiza and Danish? You did tell me, but Oh yeah, oh man, it was fantastic. They're so sweet, both of हाँ, them. हाँ. And I really have to appreciate Danish and Aiza because obviously Danish के ड्रामों के रिव्यूज हम जैसे करते जी, आ रहे हैं, बिल्कुल. बड़े ऑनेस्टली हम जो भी बात करते हैं. And Aiza की performance is beat her as मुबशिरा और मैंने तो यार आज तक सिर्फ आयजा की तारीफ ही की है. जो भी है, जो भी but ड्रामा था तारीफ ही की But है. they तो were I- both so sweet and so हाँ. warm and so kind. I had such a pleasure chatting with them. Aiza से भी मेरी बात हाँ, हुई हाँ. and मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा जी हूँ कि वो इंटरव्यू दे दें. जी जी. एंड उन्होंने कहा कि हाँ नए साल और नई थॉट. फिर उन्होंने अपने इंस्टा पे मैं लगाया. चाहूंगी यार कि वो कन्विंस हो जाए. नहीं उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी पे शेयर भी किया और किसी भी लिखा क्वेश्चन. हाँ, और नहीं फिर उन्होंने मैंने लिखा कि इंटरव्यू कमिंग मे बी एंड शी सेड न्यू ईयर न्यू थॉट्स. हाँ. And then she even commented on my post as well, and she said soon maybe. Soon maybe. So maybe. I hope so. I hope so because we want to sit down with Aiza and have that जी. conversation with her, that her Absolutely. choices, her characters, and everything. Absolutely. But she was so warm, and so was Danish, and Danish is such a delight How to nice, meet, how and nice. every time such a sweet family. It's so nice when actors can keep their professional differences or reviews or critique apart and नहीं, नहीं, and be like normal. Tremendous Yeah. respect for them, हाँ, yeah. absolutely. Tremendous बिल्कुल. and both of them being such huge stars. Yeah, I yeah. saw that at the airport they were meeting people and Yeah. not an air of वो एक होता है ना कि अच्छा चलो, because Danish was there taking luggage हाँ. and Aiza and the family were waiting. It wasn't like they went and sat in the car and कि हाँ, अच्छा ठीक हाँ, है हाँ. आ जाएगा सामान या पोर्टर को दे दिया कुछ हाँ. भी. They were there and meeting people and taking Nice. pictures and it was very sweet. No, and I really like the fact that Aiza जब travel करती है यार, आपको लगता है कि superstar travel कर रहा है. हाँ. Even when she's traveling domestic, I bumped into her once when we were in a flight between Karachi and Lahore, and she was in a white suit with the top knot and glasses and glossy lips. And I कहा यार ऐसा ही होना चाहिए. हाँ. We want No, our no, it's star. like, और Yeah. वो incidentally
when Danish came to the Talk show, he was wearing a Gucci jacket. I know. And so here, Aiza was wearing that Gucci because it was kind of like, cold these days. So Danish probably took off his jacket and gave it to Aiza, and then everybody started sharing that. So sweet. बहुत अच्छा लगा मिलके. कुबरा भी आपको नजर आई है? कुबरा भी हाँ, वो we were on the same flight. Danish, Aiza, Kubra. Sheru was also on the same flight. हाँ, so quite a star-studded flight. तो अच्छा था, it was good fun. Kubra से भी star-studded flight आपकी. अच्छा था, it was good fun. But yeah, going back to Aiza, her performance. Aiza is very good, yeah. She's so good. She throws herself into the character, the styling, the execution, all of it is very good. अब मैं देख रहा था क्योंकि हम इतना मुबशरा Aiza को as मुबशरा हम इतना follow कर रहे हैं और देख रहे हैं, यार ये this is quite a transition from playing मुबशरा to playing Manur. Totally. Styling, body language, dialogue delivery, सब कुछ. Totally. वो तो anger proper, right? She's always angry. The other one, Mubashira. This one's a sweetheart. Yeah. And this character also, there's a thing about characters, Amna, that we don't often talk about, that some characters appear to be aware and sensible and smart, and some characters appear like unhinged. So Mubashira, with Mubashira, like, he's like scattered and kya hai iska. But Manur is like, like she knows her stuff. She's smart, she's intelligent. तो ये भी actors को credit जाता है कि आप अपने character की smartness convey कर रहे हैं. आप ये convey कर रहे हैं कि यार कि ये कोई फजूल लड़की नहीं है कि अपने बाप के help कर रही है, खूबसूरत सी calligraphy करके उसने बाप को दी कि आप लगाएं अपनी दुकान में, तो मदद करने की कोशिश कर रही है. स्कूल में उसका एक ambition है कि वो टीचर बनना चाहती है. तो जिस तरह वो एक इमोशन है, एक उस लड़की का एक एस्पेक्ट है पर्सनालिटी, दैट्स नाइस. बिल्कुल, आई एग्री. हमजा की परफॉर्मेंस अब थोड़ी सी मुझे जब जागा है शाहराम, यार स्क्रीन प्रेजेंस बहुत है हमजा की. यार अगर किसी की स्क्रीन प्रेजेंस है तो हमजा की है भाई. यार 4 के समय तो वो सो रहा था, अब वो जब जगा है, शेर जब जगा है, हमजा तो नाम मतलब भी शेर का ही है. हाँ, तो जब शेर जगा है और वो हाथ करती है और वो दिखता है और वो जरा सा फिर जब वो हाथ रखता है और जो म्यूजिक बजती है, दैट्स डायरेक्शन, बट वेरी गुड सीन. बहुत अच्छा सीन था, बहुत मजा आया. मैं ऑनेस्टली मौला नूरी नथ ना मेरे दिमाग में जो हमजा ने कर दिया है, वो उसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है, मुझे कभी-कभी यकीन नहीं आता कि ये दिस इज द गाय. Hamza, I think, is a full package. He's got the voice, he's got the looks, he's got the stature, he can act. He's a full package. Like anything यार. अगर आपको हमजा अली अब्बासी की एक्टिंग पे कोई शक है तो आप मौला जेट देख लें कहीं से. आपको पता लग जाएगा कि हमजा अली अब्बासी किस पाए का अदाकार है. ओह, ब्रिलियंट एक्टर. No, it's beautiful. बट यहाँ पे मुझे एक आप आई अंडरस्टैंड कि यार कि हर कैरेक्टर की एक वो भी तो होती है ना, मतलब अब नूरी नथ के साथ आप शाहराम को तो नहीं कंपेयर कर सकते ना, बट बात वो नहीं है कि मैं इन कंपैरिजन टू नूरी नथ हमजा की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ. पिछले एपिसोड में मुझे वाकई में लगा कि ही फेल्ट नहीं सोया हुआ था. सोए हुए का ये मतलब आई मीन मेटाफोरिकली एंड लिटरली सोया हुआ था. पहले 4 एपिसोड्स हमारा हीरो सोया हुआ था, अब वो जब जाग रहा है तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा. हाँ जी बिल्कुल. बट गुड. जाने जा इज आल्सो ग्रेट वॉच. Huge shout out to Qasim Ali Murid. Huge shout out to Rida Bilal and Qasim Ali Murid, Rida Bilal, and to the producers and Sana Samina Bhabi. Absolutely. Yeah, good job यार. ये भी वही बात है जैसे हम खई में बात कर रहे थे. ये दुनिया जो उन्होंने क्रिएट की है, जो स्टाइलिंग हुई है, वो पीला जोड़ा जो वो दिखा रही है, वो मैं आपको बताना फैशन से गिरा था. लोग कहती आके ना कुछ नहीं, वो जीनत लेके आती, कहती है बड़ा खूबसूरत है, आप पहन कैसे लेती हैं इतने भारी. मैं तो बचपन से पहन रही हूँ और मैं तो इतना है कि मैं पहनती हूँ तो फिर सब यही रंग पहने हुए नजर आएंगे. शी इज एन इन्फ्लुएंसर. कैसा लगा जोड़ा आपको? बड़ा मतलब आप देख सकते हैं कि छोटी अम्मी ये जोड़ा पहनेंगी. शी इज एन इन्फ्लुएंसर. तो वो हुई भी है वो सारी स्टाइलिंग उस तरह की. अगेन वो बीच में जो गाना चला है तीनों का, जब आपने देखा, जब मैं कह रहा था संजय लीला भंसाली एस्क स्टाइल में दिया जला और वो सब कुछ, दैट वाज नाइस यार. वेरी नाइस. मैं कभी-कभी मैं कहता हूँ फिल्म तो नहीं देख रहे हम, ड्रामा है ना, बट इट्स शॉट इन अ वे कि आपका टिपिकली एक नो इट्स वेरी रोमांटिक. इट्स ऑल वेरी रोमांटिक. पिछली बार मैंने टाइटल भी धारा, मतलब जाने जा may not be different yet it is. There's something different about Jaane Jaye, and it's the screen. It's not watching like a usual drama, which is great. No, it's not flat. It's not flat at all. बहुत layered है, बहुत layered है, बहुत मजा आ रहा है. आप लोगों को जाने जहाँ कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं. आप लोगों को स्टैंड अप गर्ल कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं.
आप लोगों को खई कैसा लगा? पहले 2 किस्तें हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोगों को स्टैट कौन सा था? दो और 2 किस्तें कौन सी देखी? यही था सीरियल किलर, स्टैंड अप सीरियल किलर आपको गर्ल। कैसा लग रहा है? कमेंट जी। सेक्शन में बताएं। अगर आपको कहानी फॉर सम रीजन पता है तो फिर तो ना स्पॉइल करें, लेकिन अपनी एक प्रेडिक्शन दें कि आपको क्या लगता है किलर कौन है। जैसे पिछली बार किसी ने कहा सबा का क्या है, सारा किलर है, तो वो स्टक विद मी। सो मैं चाहता हूँ कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करें। और हाँ, वो कैसा लग रहा है आपको नमक हराम, उसके बारे में बताएं। हम्म, जीवन अगर आमना ने देखा, आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में बताएं। जी। और ये बताएं कि खुमार का रोस्ट आप देखना चाहते हैं या नहीं। जी। तो ये भी हमें बताएं। हाँ जी। बाकी मैं और आमना अब आपसे चाहेंगे इजाजत। लें जी जी, इजाजत, जी, या बिल्कुल, कुछ और बिल्कुल। आप? नहीं, नहीं, बिल्कुल इजाज़त लें। तो अभी आप हमें इजाजत दे दें, लेकिन घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। आपसे अब हमारी ऑलमोस्ट रोज मुलाकात होगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।